हेलो, हाँ जी, नमस्कार लाडलो। क्या हाल चाल आप सभी के? बहुत दिनों से अपना मिलन हुआ है दोस्तों। और बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली दोस्तों। आप सभी को दोस्तों इस क्लास का बेसब्री से इंतजार था कि कब हमारे गुरुजी हमारे लिए एक बेहतरीन लाइव क्लास लेके आएंगे जिसमें हमें बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ऐसी क्लास में दोस्तों लेके आ चुका हूँ। बहुत जबरदस्त क्लास रहने वाली है। सबसे पहला रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगा मेरे भाई, आप इस क्लास को सभी तक शेयर करो भाई। जितने अपने यार दोस्त है भी सबको शेयर कर दो भाई, है ना। अभी तो आप 11th क्लास में आ गए तो आपकी दोस्ती भी बहुत खतरनाक वाली है भाई, है ना। तो अभी भाई सभी तक शेयर कर दो मेरे लाडले, सभी तक शेयर कर दो भाई। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, सभी तक शेयर कर दो भाई। फटाफट से कम भाई 500 स्टूडेंट को जोड़ो भाई। बिल्कुल दोस्तों, पुखराज भी जुड़ गया भाई, क्या बात है। सल्यूट आप सभी को भाई। मेरी पुरानी जो आर्मी थी, है ना, पुराने जो स्टूडेंट थे सारे सारे लाइव आ गए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। मैं बोल रहा हूँ सभी सभी स्टूडेंट है, सभी क्लास को शेयर करिए। कम से कम बेटा 500 बच्चों को आप इस क्लास में जोड़िएगा, है ना। और ताकि इस क्लास को आप सफल बनाइएगा मेरे भाई। सबसे पहले बताऊं, आप 500 बच्चों को इस क्लास में ऐड करिए ताकि इस क्लास को क्या बना पाए, अपन सफल बना पाए दोस्तों। और ये आप अकेले नहीं कर सकोगे, क्योंकि पता है आप एक दो बच्चों को शेयर कर पाओगे, आपके कहने से कितने आ जाएंगे भाई, है ना। तो इसलिए दोस्तों अपने जो पुराने ग्रुप है भाई उसके अंदर मैं एक बार क्लास को शेयर कर रहा हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। आरोही राजपूत जुड़ गई है, पुखरा जुड़ गया, पवन जुड़ गया, कंचन जुड़ गई है, आरपी, राधा। अरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं भाई। अरे कौन कौन जुड़ा अपने नाम कमेंट करो यार, है ना। अरे भाई अपने नाम कमेंट करो भाई। महिका जुड़ गई है, बहुत बढ़िया भाई। कंचन जुड़ गई है। लो भाई, सभी आ गए भाई, है ना। पुराने धुरंधर जितने बच्चे थे मेरे लाडले सभी आ गए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, ढेर प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आपको, है ना। तो आप सभी दोस्तों क्या करो, इस क्लास को थोड़ा शेयर करो ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े उनको जोड़ दो एक बार। लो भाई, सभी धुरंधर आ गए, अपना नाम कमेंट करो भाई। लक्ष्मी जुड़ गई है, राहुल जुड़ गए हैं, कालूराम, विक्रम, महक, लक्ष्मण, खुशी, काजल, आई एम माहिका सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। लक्ष्मी, वंशा हियर, बिल्कुल सारे स्टूडेंट आ गए हैं, पता है मेरे को, आप सभी आ गए भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको पहले तो, है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लाइक मारो एक बार, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सच बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था 11th वाले इतने सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे भाई, है ना। मेरे को पता नहीं था 11th वाले बच्चे ऐसे ऐसे फट करने क्लास में आ जाएंगे सारे के सारे। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को, 11th वाले बच्चों को अपने ग्रुप का लिंक दे देता हूं ताकि जब भी आपकी क्लास हो बेटा, तब आप उस क्लास को मिस नहीं कर सको और तुरंत क्लास में आ जाओ भाई। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं मेरे लाडले ग्रुप का लिंक। लो भाई, अभी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों एक ग्रुप का लिंक। आप सभी उस ग्रुप में आ जाना भाई। आप सभी का वहां भी शानदार वेलकम करूंगा और अपने नंबर भी मिल जाएंगे भाई। सबसे बड़ी बात है कि भाई जो टीचर पढ़ाता है उसका नंबर अपने पास नहीं होता है। अगर अपने को कोई डाउट हो तो कैसे पूछे भाई, है ना। ऑनलाइन में सही सबसे बड़ी समस्या यही होती है भाई। तो बेटा मैंने आपको अपने नंबर पब्लिक दे रखा है, आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, सब चीजें आपको मिलने वाली है। तो मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि मेरे जितने भी पुराने यार साथी दोस्त जितने भी है भाई सारे स्टूडेंट जुड़ जाए भाई। बिल्कुल दोस्तों, संस्कार एकेडमी बेस्ट बनाने वाले आप ही तो स्टूडेंट हो भाई, है ना। दोस्तों अपन बात करने वाले हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आपकी पहली बात तो क्लास हमने लेट कराई है। अपना दोस्तों आजादी के बाद स्वर्णिम भारती की आपकी बुक आती है दोस्तों, इसके नंबर। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि सर इसके नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। अपन बिना फालतू तो मेहनत नहीं कर रहे ना। अरे भाई इसके नंबर जुड़ेंगे भाई, सुबह भी मॉर्निंग में क्लास आएगी, उसका शेड्यूल में डाल दूंगा, ग्रुप के अंदर मिल जाएगा भाई। सबसे पहले इसके नंबर जुड़ेंगे। दूसरी बात यह है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, कई स्टूडेंट्स को पढ़ते नहीं है भाई। तो इसके नंबर पहले पहली बात तो जुड़ेंगे भाई, ठीक है। आप इसको हल्के में मत लेना भाई। दूसरी बात यह है कि 7 मार्च को उसका पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं पूरे इंपोर्टेंट लेके आ गया हूं दोस्तों। ये क्लास अपनी बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली। 7 मार्च से दोस्तों ये अपना आखिरी बार समझ लो दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला भाई। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। पेपर को उसकी औकात दिखानी दोस्तों, अपने को दोस्तों पेपर की उसकी औकात दिखानी, ताकि पेपर को लगे कि भाई तैयारी बच्चे ने बहुत शानदार की भाई। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों अपन बात कर ले कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने आने वाले हैं दोस्तों। ध्यान रखना एक बात,
कि आजादी के बाद स्वर्णिम भारत आपकी किताब 1 है भाई। यहाँ पे गलती से 2 टाइप हो गया, तो यहाँ पे 1 ही हो गया, ओनली फॉर 1 है भाई। किताब 2 दोस्तों 12th में आती है भाई, आप 12th में नहीं हो, आप 10th में हो, तो किताब 1 ही आपकी रहने वाली है भाई। ठीक है, इसकी अपन 11वीं की शानदार तैयारी अपने इस वीडियो के अंदर आज करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ट्रेंडिंग वाला सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल, हूबहू छपने वाला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। इसका फटाफट से कमेंट में उत्तर छाप दे मेरे लाडले, इसका फटाफट से मेरे दोस्त कमेंट में उत्तर छाप दे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में सवाल हर बार आता है, हर बार। मैं यूं ही नहीं बोल रहा भाई, मेरे सारे पेपर मैंने देखे हैं, बहुत सारे पेपर मैंने कई बार देखे हैं दोस्तों। तो बताओ भाई, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया भाई? ठीक है, ये बताओ मेरे लाडले, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सारे जुड़ गए, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, इसका उत्तर बताओ, धन निष्कासन का बेटा किसने दिया, बताओ भाई। हाँ बताओ भाई। देखो पहली बात सुनो, महात्मा गांधी, कुछ बच्चे गांधी तो सबसे आगे रहता है ना गुरुजी, तो गांधी ने दिया होगा बेटा, ऐसा नहीं है, गांधी सबसे आगे रहता है, लेकिन इस काम में बहुत पीछे गांधी है ना। ठीक है, बी मेरे पास भी उत्तर आ रहा है भाई, क्या सही है आप सभी का? अरे भाई, क्या आपने सही उत्तर ठोका क्या? बताओ भाई, बी उत्तर आपने छाप दिया भाई। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल दोस्तों, बी उत्तर बिल्कुल सही होगा। संस्कार आर्मी आ चुके दोस्तों, दादा भाई नौरोजी दोस्तों, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया दोस्तों। सबसे पहले धन निष्कासन सिद्धांत किसने दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने, है ना। बिल्कुल दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल राइट आने वाला है। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट, धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ये भी पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई, तो धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया। और महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी मेरे दोस्त, कौन सी? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ये पूछता है कई बार, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी मेरे दोस्त? हिंद स्वराज पुस्तक अपने दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। बस ये एक इंपॉर्टेंट बनता है। एक ये रहा, भू राजस्व व्यवस्था की भूमिका मालिक जमींदार को किसको माना गया, बताओ भाई। ये बताओ भाई, किसको भूमिका जो है जमींदार या मालिक माना गया है भाई? बताओ भाई, इसका उत्तर बताओ भाई, इसका तीसरे का। बिल्कुल दोस्तों, कमेंट में आना चाहिए उत्तर फटाफट से। तरुण जुड़ गया, बहुत बढ़िया भाई। सेकंड का सी, बिल्कुल दोस्तों, लंका लगा दी, आग लगा दी दोस्तों, आपका सी उत्तर बिल्कुल। स्थायी बंदोबस्त इसका होगा दोस्तों, वही भू राजस्व व्यवस्था का भूमिका मालिक या जमींदार होगा दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त का उत्तर आप रट लेना भाई। अगला देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अरे भाई, ये तो 10th में आया हुआ है भाई। अंग्रेजों ने भाई भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की भाई, है ना। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी भाई? बिल्कुल दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट 1600 है भाई, 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, है ना। अंग्रेज दोस्तों भारत में घुसे थे भाई, इस कंपनी के माध्यम से उन्होंने बोला भारतीयों को रोजगार देंगे, वो देंगे, फलाना ढीम का, कुछ नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, भारतीय, हाँ बिल्कुल 1600 बेटा, इसका उत्तर सही है सभी का, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, और अपने इसमें सबसे फेमस देखो भाई, मैं बता रहा हूं, कल के पेपर में आप एक एमसीक्यू ऐसा आएगा दोस्तों, एक छोटा प्रश्न ऐसा आएगा जिसका उत्तर दादा भाई नौरोजी होगा भाई। ये बहुत फेमस है, इसकी आजादी के बाद स्वर्णिम भारत, इनका बहुत ज्यादा योगदान है मेरे दोस्त। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है मेरे भाई, दादा भाई नौरोजी। रट लेना इसको बेटा, रट लेना इसको, कल एग्जाम में दिखने वाला है। बिल्कुल, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जुड़ गए हैं भाई। चलो भाई, अगला सवाल देखो मेरे यार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में किसको पता नहीं है दोस्तों? पंजाब अमृतसर में हुआ था दोस्तों, वैसाखी के दिन दोस्तों मेला लगा था दोस्तों, पंजाब के शहर अमृतसर में दोस्तों, पंजाब के शहर दोस्तों अमृतसर में दोस्तों एक मेला लगा था दोस्तों, अमृतसर में। इसमें बताओ भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें गोले चलाने का आदेश भी दिया था किसी ने भाई? बहुत इजी सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा लाल, इसका उत्तर बता दे भाई। बिल्कुल दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यार मेरे को पता नहीं था आप इतने सीरियस हो गए इस सब्जेक्ट में, अल्लाह की संख्या बहुत कम है भाई। ये देखो आप, ये आपने गद्दारी की है मेरे साथ, और इसका बदला मैं ले लूंगा, ध्यान रखना इस बार, इसका बदला ले लूंगा। तो कुछ नए बच्चे भी अपने साथ जुड़ रहे हैं भाई, नए साथी भी जुड़ रहे हैं, उनके लिए बता दूं, ग्रुप की लिंक आपको दे देता हूँ। ग्रुप का लिंक दे दिया क्या मैंने पिन कमेंट में? हाँ, ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया भाई, सारे बच्चे उस ग्रुप में जुड़ जाना भाई, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके सारी मोस्ट इंपोर्टेंट सारी चीजें वहां पे आने वाली है बेटा। बताओ भाई, वाह भाई, एक बच्चे ने कमेंट किया, देखो इसका नाम क्या है भाई? सेलिब्रिटी क्रिएटिव वीडियो, वाह भाई वाह,
सेलिब्रिटी की वीडियो बनाता। 13 अप्रैल 1919 बेटा बहुत उत्तर सही है भाई। 13 अप्रैल मेरे लाल, 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मैं इसलिए मोटा लिख रहा हूं ताकि आपको दिमाग में छप जाए उत्तर। 13 अप्रैल दोस्तों 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड में दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया था। किस ब्रिटिश ने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया? बताओ मेरे को, किस ब्रिटिश ने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया? दोस्तों उसका उत्तर होगा सर जनरल डायर ने। किसने दोस्तों? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने दोस्तों क्या किया? वहां पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया भाई। और पंजाब का जो अमृतसर था दोस्तों, वहां पे जलियांवाला बाग के दोस्तों मुख्यतः एक ही मार्ग लगता था, एक ही गेट उसका था, चारों दीवारी से बंद था। और आज भी वहां पे अपन जाके देखे ना तो गोलियों के सुराग आपको दीवारों में मिलेंगे, गोलियां ठुकी हुई मिलेंगे भाई। और वहां पे दोस्तों गोलियों के निशान को दोस्तों व्हाइट कलर से दोस्तों ऐसे चिन्हित भी किया गया कि यहाँ पे गोली लगी थी उस समय, है ना। तो बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए दोस्तों, ठीक है। और ये यहाँ पे जो अपने भारतीय थे ना, अंग्रेज अंग्रेज को आपको पता है कि सदा ऐसा ही, अरे गणेश जी डायर ने नहीं गणेश जी डायर ने मारा था भाई, मैंने कहा मारा है? गोले चलने का आदेश मैंने थोड़ी दिया भाई, है ना। जनरल डायर लिखो भाई, जनरल डायर। तो देखो भाई वहां पे उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने ये किया कि जितने भी भारतीय थे ना सब ने बैठ यहाँ पे सभी आए भाई। वैसा कि ये मेला था इस दिन, है ना। भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो दमनकारी नीतियां थी उनको जो हटाना था उनको, इसलिए मीटिंग चल रही थी। किसी ने भारतीय ने ना, किसी ने बता दिया ब्रिटिश सरकार को भाई कि वहां पे है ना आपके खिलाफ है ना इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन लोग है ना आपके खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं। तो जनरल डायर को पता चला भाई, वो गाड़ी निकाल के आ गया भाई तोपे वगैरह लेके। तो भाई सबसे मेन गेट ये है, यहाँ पे सारे बढ़ गए भाई, इधर टुकड़ी बिछा दी सेना की, अब गोले चलाने शुरू कर दी भाई। अब यहाँ पे एक बात होता है, बताओ मजेदार बात, देखो भाई यहाँ पे छोटा कुआं भी था भाई। अब कुछ लोग जान बचाने के लिए भाई कुएं में गिर पड़े भाई, ताकि अपन बच जाएंगे भाई, कुएं में कैसे गोली चलेगा अगला। तो कुछ लोग कुएं में गिरे। अब उसके पीछे भाई पूरे लोग जितने भी थे भाई, लगभग बहुत सारी जनसंख्या यहाँ पे थी, सारे लोग कुएं में गिरने लगे धीरे धीरे। तो वैसे मर गए कुछ लोग। अब कुछ लोग देखो भाई गोली चला रहे थे, कुछ लोग बिना मतलब ही झुंटी फालतू सो गया, मैं मर गया भाई। तो कुछ लोग बच गए, कुछ लोग मारे गए थे। लगभग लगभग कांग्रेस सरकार के अनुसार 1000 लोग मारे थे गए थे भाई, ठीक है। तो ये था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई, एग्जाम में आ सकता है भाई। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन दोस्तों? बताओ भाई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम रिपीटेड सवाल है जो एग्जाम में हर बार आता है भाई। भारतीय संविधान सभा के दोस्तों भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा भाई, ये बताओ। पहले तो भारत का संविधान दोस्तों एकमात्र संविधान जो अपना लिखित संविधान है। और दूसरी बात सुनो भाई, कितना समय लगा मेरे लाल? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें पूरे पूरे लगे दोस्तों भारत का संविधान तैयार होने में, ठीक है। हाँ, और देखो भाई यहाँ पे दिया गया दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तो देखो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संविधान की जो प्रारूप समिति थी ना उसके अध्यक्ष थे भाई। प्रारूप कि संविधान अपना कैसा होना चाहिए उसका जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। हाँ, इन्होंने भाई काफी चीजें की है, भाई संविधान के लिए लिखा है, इन्होंने बहुत सारे रूल बनाए हैं। दलित वर्ग एसोसिएशन की अपने स्थापना इन्होंने की थी दोस्तों, किसकी? दलित वर्ग एसोसिएशन की। मेरे लाल दलित वर्ग एसोसिएशन पूछ लीजिए था, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है ना, जो नीची जात के जो होते हैं, वैसे मानन तो नहीं जाता है, कुछ होते हैं भाई, है ना, उनको आरक्षण वगैरह प्रदान इन्होंने किया था भाई। लेकिन देखो अपने स्थायी अध्यक्ष कौन थे उस समय थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये थे दोस्तों उस समय स्थायी अध्यक्ष। ये अलग स्थायी अध्यक्ष की, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। और संविधान सभा, ध्यान रखना भाई, संविधान सभा की बात कर रहे हैं स्थायी अध्यक्ष। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भाई, बहुत बढ़िया आदमी थे, है ना, नेक दिल के। और ये लो भाई सवाल आ गया भाई, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ बताओ भाई, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ बताओ भाई। अरे महात्मा गांधी कहाँ से आ गया मेरे लाल, ये बताओ भाई भारत का संविधान सर जी केमिस्ट्री क्लास कौन लेगा भाई? तो अपने एक बढ़िया से गुरुजी हैं भाई, आपके सभी के लिए तैयार हैं, वो क्लास लेंगे भाई। एपी सर उनका नाम है, वो क्लास बहुत शानदार क्लास आपकी लेके आएंगे भाई, है ना। इस बार बहुत चीजें प्लानिंग से कर रहे हैं, चिंता मत करो मेरे लाल, आपको ना नहीं रुलाएंगे भाई, एग्जाम आपसे रोएगा, है ना, आपको देख के एग्जाम रोएगा, आप नहीं रोगे भाई। तो बताओ भाई कब हुआ मेरे लाल? सी तो छाप रहे हो भाई, भाई सबको पता है क्या? कुछ बी भी छाप रहे हैं मेरे लाल, बी में तो कहाँ होगा भाई संविधान, बताओ भाई। एक मिनट ना, मैं थोड़ा फोन को चार्ज लगा लूं, आप थोड़े से क्या है, एक मिनट डट जाओ भाई सारे।
सभी है ना, सभी सारे सारे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। 1 मिनट में फोन को चार्ज लगा रहा हूँ, क्लास को भी थोड़ा शेयर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। एक शायरी सुना दूं तब तक, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, आपको मजा आने वाला है कल के पेपर में। और आप दोस्तों आग लगा दो कल के पेपर में, सच बता रहा हूँ। यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे ना, तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दूसरी बात, आपको कल एग्जाम हॉल में गणेश सर की याद आएगी, भाई गणेश जी सर कहाँ हो आप, तो आपने बताया वही सारे सवाल आ गए भाई, है ना। मेरे क्या है कि ये क्लास शेयर नहीं हो रही थोड़ी सी। अरे भाई शेयर हो जा क्लास। और एक, आप लाइक में कंजूसी क्यों करते हो यार मेरे लाल, ये बताओ मेरे लाल, आप लाइक में कंजूसी क्यों करते हो बताओ भाई, क्या आपका पैसा लगता है क्या लाइक करने में, हैं। फटाफट से लाइक हो जाने चाहिए, 300 फटाफट से करो भाई, 300 लाइक कर दो फटाफट से, मेरे को पता नहीं है वरना देख लेना भाई, सिस्टम हैंग कर दूंगा भाई। तो भाई इसका जो है 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अपना संविधान जो दोस्तों बनकर तैयार हुआ पूर्णतः, है ना। तो 1947 में, आप सीधे सीधे पता करो यार, अपना संविधान देखो, भारत जो आजाद हुआ 1947 में, 2 साल तो लगे भाई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुछ लगे थे ना यार। तो ऐसे देख लो भाई, है ना। आजाद होने के बाद कुछ समय बाद अपना लागू हुआ, संविधान तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ था। योजना आयोग दोस्तों की स्थापना किसने की दोस्तों, स्थापना कब हुई बताओ भाई। देखो भाई, सबसे पहले बात सुनो भाई, अभी पहली बात तो सुनो भाई, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, इन्होंने योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया, पहली बात तो ये, है ना। नीति आयोग कर दिया, किसने किया मेरे लाल, नीति आयोग किसने किया मेरे लाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया था भाई, है ना। नीति आयोग का नाम चेंज कर दिया योजना आयोग का। अब ये कब लागू हुई दोस्तों, 1950 के अंदर लागू हुई। कब बनी थी दोस्तों योजना आयोग, योजना बनाने में 50 रुपए लगे, है ना, तो 1950 याद रख लो भाई, है ना। योजना बनाने में 50 रुपए लगे, तो योजना आयोग कब हुआ, 1950 में, ठीक है। योजना बनाने में 50 रुपए लगे भाई, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब देखो ये तो आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ नीति आयोग तैयार कर लेना। ये कब लागू हुआ बताओ मेरे लाल, 1 जनवरी दोस्तों 2015 में। कब लागू हुआ, 1 जनवरी, नए साल से मोदी जी ने किया भाई, 1 जनवरी दोस्तों 2015 में। अब ये बताओ आप मेरे को, अब आप कुछ बच्चों की डिमांड होगी, सर जी मोदी जी को प्रॉब्लम क्या थी भाई, है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने नाम चेंज क्यों किया। तो देख मेरे भाई, सरकार जब आती है, सर इसकी पीडीएफ अरे अपने ग्रुप में मिल जाएगी, मैं लाल लिंक दिया गया पिन कमेंट में, वहां पे दबा के उस ग्रुप में आ जा भाई। देखो भाई, सरकार जब बनती है ना, ये कांग्रेस सरकार का योजना आयोग शुरू किया गया था भाई। अब ये नहीं चाहते कि कांग्रेस सरकार के समय की कोई स्कीम है वो उसी का नाम चलता रहे भाई, तो नई सरकार बनेगी तो वो नाम चेंज करेगी, पहली बात तो ये, इसलिए नाम चेंज करते हैं। बेटा बहुत बढ़िया भाई। हम्म। अरे भाई आजादी की बात स्वर्णिम भारत तो सारी सब स्ट्रीम में है ये, है ना। ये तो भाई कॉमन है, आपका एग्जाम है ना, ये तो सभी में होगा भाई। चलो मेरे लाल, ये देखो भाई, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया मेरे लाल, बताओ भाई, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया मेरे भाई, पंचशील का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया। अगर आपने किसी ने भी पढ़ा है भाई, है ना, तो मेरे को पता आपने तो पढ़ा नहीं सर, यही क्वेश्चन आएगा कि बिल्कुल दोस्तों 100% गारंटी सत पंचशील देखो, पै फॉर पंच, पै फॉर पंडित, है ना। पंचशील का कौन देता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया भाई, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों पंचशील का सिद्धांत दिया। रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू हुई बताओ भाई, रेतवाड़ी। अब इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँ ना तो आपका लंबा हो जाएगा भाई, तो रेतवाड़ी बता दो मेरे दोस्त कहां पे हुई दोस्तों, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में ये हुई थी रेतवाड़ी, अपनी सर्वप्रथम लागू हुई थी योजना, ठीक है, व्यवस्था जो है। आगे देखो मेरे दोस्त, अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बताओ भाई। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बताओ भाई। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे दोस्तों। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में गवर्नर गवर्नर जनरल एक पोस्ट होती थी दोस्तों, वो पोस्ट के दोस्तों सबसे पहले हकदार कौन थे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थी। इतना बड़ा नाम याद रखना भाई, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थी। शुद्ध अपने ऐसे बात करो भाई ब्राह्मण स्टाइल में, है ना, वो नाम था भाई। लाल बाल पाल, पाल में किससे तात्पर्य भाई, बताओ भाई। पाल शब्द का बताओ भाई, पाल का मतलब किससे तात्पर्य बताओ भाई, पाल का बताओ भाई, पाल का किससे तात्पर्य बताओ मेरे लाल,
लाल बाल पाल में दोस्तों पाल का तात्पर्य किससे है दोस्तों? बताओ भाई, पाल का तात्पर्य बताओ, पाल का तात्पर्य पूछा मेरे भाई। ये दोस्तों उस समय के क्रांतिकारी थे दोस्तों, लाल बाल पाल। तीन नाम से तीन बंदे थे भाई, तीन नाम से तीन बंदों का तिगड़म था, है ना। तो बताओ भाई, ये गरम दल के नेता थे तीन, है ना। बताओ भाई, देखो भाई, सबसे पहले लिख दूं लाल बाल पाल, लाल बाल, एक था पाल। देख मेरे लाल, देखो भाई लाल लाल से लाल आ गया। तो पहली बात तो ये गरम दल के नेता थे भाई, गरम दल के नेता थे सारे, उस समय नेता थे भाई, जितने बड़े बड़े आदमी थे सारे क्या थे? ये नेता थे भाई, गरम दल के नेता थे दोस्तों, गरम नेता थे, गरम दल के नेता थे भाई, है ना। अब मेरी बात सुनो भाई, लाल से तो हो गया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, समझ गए? लिख दो एक बार, आपको पता चल जाए भाई। इस बार ये पूछ लिया भाई, लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल से कौन हो गया बताओ? बाल से, ठीक है, बाल से कौन हो गया बताओ भाई? बाल गंगाधर तिलक, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए मेरे लाल, पहली बात तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पाल से कौन हो गया दोस्तों? बिपिन चंद्र पाल हो गया भाई। अब तीनों नाम बता दिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से एक आपका कंफर्म कल एमसीक्यू आने वाला है पेपर के अंदर, ध्यान रखना इस बात का। कंफर्म एक एमसीक्यू आपका पेपर के अंदर यहां से बनेगा, तीनों में से मैं बोल रहा हूं। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, अभी भी मौका है ना, मार दे चौका भाई मौके पे, है ना। और कल आपका एमसीक्यू यहां से बनेगा, तब आप मेरे को याद कीजिएगा पेपर के अंदर कि वाह गुरुजी आपने क्या मौज कर दी पेपर के अंदर, है ना। क्या पेपर को दोस्तों काटा आपने दोस्तों, बहुत मजा लिया है, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखो अगला सवाल, मेरे ग्रुप में लिंक शेयर नहीं हो रही, जितने बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं ना सबको पता है कि सर ने अभी तक क्लास भेजी नहीं है भाई, वरना 1000 बच्चे जुड़ जाए भाई। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित करना किया गया बताओ भाई? देखो भाई, पहली बात तो ये सुनो, असहयोग आंदोलन है क्या भाई? अरे भाई 1000 बच्चे जुड़ने वाले हैं भाई, क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो भाई, देखो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने बोला था कि अपन देखो अंग्रेजों से लड़ाई तो करेंगे नहीं भाई, है ना। गांधी जी थे ना, इन्होंने बोला अपन अंग्रेजों से लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है भाई, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने बोला कि अपन अगर सब भारतीय मिलकर, है ना, सब प्लीज एक बार ब्लू टिक हटा के वापस दे दो। अच्छा मेरी बात सुनो भाई एक बार, अभी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो मेरी बात सुनो भाई। गांधी जी थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि अपन देखो लड़ाई देंगे तो करेंगे नहीं, सीधा सीधा बात यह है कि कोई अपन अंग्रेज इधर इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी मार दो भाई, किस पे भी मारे, है ना। तो वो बात इन्होंने, इनके अंदर ये भावना थी भाई, ना, इन्होंने बोला कि अपन अंग्रेजों का असहयोग करेंगे भाई। अब आप पूछोगे सर असहयोग कैसे कर सकते हैं अंग्रेजों का? अरे भाई उस समय अंग्रेजों को पूरा भारतीय में अधिकार था भाई, है ना, वो अपने में नौकर की तरह रखते थे भाई, है ना, हर जगह अपने को रखते थे। वैसे बात करें अंग्रेज के पास बंदूक है ना, तो अपन भारतीय लोग जो थे ना उन बंदूकों को साफ करते थे भाई, है ना। तो वही काम था भाई, है ना। देखो भाई पढ़ाई चलने दो भाई, है ना। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, बिल्कुल ये आंदोलन तो महात्मा गांधी ने शुरू किया, लेकिन बंद क्यों किया? तो ये चोरी कांड हो गया था, उसमें क्या किया था भाई, उस चोरी कांड में वहां पे गोले चला दी थी, किस पे? पुलिस स्टेशन पे। देखो मेरे लाल, पुलिस स्टेशन में गोले चल गई भाई। तो देखो भाई, इस थाने में 21 लोग मारे गए थे, है ना। उसमें एक मेन कांस्टेबल थे बहुत सारे ना, वो भी मारे गए थे भाई, है ना। तो 21 लोगों की मौत हो गई थी। इस कारण गांधी जी ने क्या किया भाई, अपन ऐसा नहीं करेंगे, इस आंदोलन को बंद कर देंगे भाई, है ना। तो इस आंदोलन के कारण देखो बहुत सारे लोगों की जान भी गई, ठीक है। आगे देखो भाई, और देखो भाई साइमन कमीशन तो पता है ना आपको मेरे लाल, साइमन कमीशन देखो भाई 7 व्यक्तियों की टीम थी 1928 में दोस्तों। साइमन कमीशन दोस्तों अपने भारत में आया था दोस्तों, है ना। और इस साइमन कमीशन में क्या हुआ पता आपको? 7 व्यक्तियों की टीम थी भाई, 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे, और एक भी भारतीय नहीं था भाई, एक भी भारतीय नहीं था, एक भी नहीं था मेरे लाल, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, हुआ क्या इसमें, 21 मारे गए थे, 2 कांस्टेबल भी थे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये रवि बहुत बढ़िया स्टूडेंट है यार वास्तव में। एक बच्चा बोले सर एक क्वेश्चन इतना ज्यादा एक्सप्लेन मत करो भाई। देखो यार एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको उतना मजा नहीं आएगा भाई, है ना, बोरिंग लगेगा थोड़ा थोड़ा ना। ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप में ये, ताकि आपको चीजें मैं बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूं तो मजा भी आपको आएगा भाई। हाँ देख, कुछ बच्चों ने पढ़ा है भाई, गुडिया गुजर ने पढ़ा है, बहुत बढ़िया भाई। तो 1928 में आया था भाई, और भारतीयों ने बोला गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस ले जाओ भाई। इसमें हुआ क्या था, 7 सदस्य थे। अंग्रेजों ने बोला कि भाई अपन क्या करते हैं,
आप सभी भारतीयों को जो भी भारत देश में हो रहा है वो सब पता चल जाएगा भाई। अपन 7 व्यक्तियों की टीम बनाएंगे, उस टीम वाले सब कुछ बताएंगे आपको। तो भारती ने बोला ठीक है बढ़िया बात है, ये तो अपने पता चलेगा भाई देश में हो क्या रहा है भाई। अंग्रेज साले साले इतने गद्दार निकले, उन्होंने 7 अपने अपने आदमी रख लिए भाई। तो भारतीय को पता चला भाई कि इसमें आदमी अपना एक ही नहीं है, तो अपने को सच थोड़ी बताएंगे भाई, छोटी बातें बता देंगे अपने को, है ना। तो भारतीयों ने विरोध किया भाई। अब इसी जो है साइमन कमीशन में अपने लाला लाजपत राय भाई साहब है ना, वो आ गए थे। ये देखो ये वाला लाल बाल पाल वाला भाई है ना, देखो भाई ये लाल लाल बाल पाल वाला लाला लाजपत राय, ये भाई साहब आ गए थे भाई। उन्होंने बोला भाई गो बैक साइमन। तो भाई इतने सारे लोग थे, एक ने लटकी मार के सिर्फ फोड़ दिया, उनके निधन हो गया अभी उस समय, ठीक है। तो इससे निधन हुआ था, इससे साइमन कमीशन आ गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी बताओ भाई। पहली पंचवर्षीय पूछी जाती है एग्जाम के अंदर बहुत बार, पहले ही पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। देखो भाई पंच की बात करें 5 नहीं आई, तो पंचवर्षीय योजना कौन सी पहली, तो 1951 होगा मेरे लाल। कैसे याद करोगे भाई, देखो पंचवर्षीय में 5 तो आएगा। 1900 में शुरू हुई थी सारी योजनाएं, आपके जन्म से पहले हुई थी भाई। आप कोई ऐसा तो है नहीं कि सर मैं 1900 में जन्मा हूं, नहीं जन्मे हो आपको, है ना। तो 1900 में शुरू हुई थी सारी, पंचवर्षीय तो 5 आएगा भाई। पहले की बात करें तो प्रथम में 1 लगा दो, 1951 में शुरू हुई थी मेरे लाल, कहानी खत्म। 1955 नहीं होगा मेरे भाई, 1951 होगा, 1951। जयश्री भगत कंचन, सी बिल्कुल दोस्तों सही, सी उत्तर सही है भाई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, सच बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था आप इतने खतरनाक पढ़ने वाले हो भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। तो 1951 में हुई थी भाई पहली पंचवर्षीय योजना। आगे देखो भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ मेरे लाल, बताओ भाई। इसका उत्तर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया था भाई, बेलगाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, बेलगाड़ में हुआ था। अगला देखो भाई, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये लो भाई। ड्राफ्टिंग कमिटेट के दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, ये मैंने बताया था भाई। सवाल आपका है भाई, अब इसको आप ही निपटोगे भाई, इस सवाल को आप ही निपट लो भाई, इस सवाल को आप ही निपट लो मेरे लाल। अब इसको मैं बताऊं क्या, बताओ यार, इसका बताने की जरूरत है क्या आपको, मैंने पहले ही बता दिया भाई। आपकी अनुमति तो पानी पी लूं भाई, अगर आपकी अनुमति है मेरे लाल तो पानी पी लूं भाई। बता दो आप, बताओ भाई, इसमें बता दो 16वें में बताओ क्या उत्तर होगा भाई। तो इसमें बी होगा भाई। अभी कुछ बच्चे डी बता रहे हैं यार, क्या कर रहे हो मेरे लाल, है ना। डी इसमें बी होगा यार, डी कहां से होगा भाई, मैंने इतनी बार आपको समझा दिया यार, ना तो भी आप ऐसे कर रहे हो भाई, ऐसे कोई समझाएगा नहीं भाई। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा गया, ये लो भाई। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये आधुनिक भारत वाला बहुत बार आता है भाई। तो आधुनिक भारत में देखो भाई, इन्होंने जो बांध थे ना, बांध जो होते हैं, डैम होते हैं, इन्होंने मंदिर भी कहा है। वो आदमी था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भी। आधुनिक भारत का निर्माण इन्होंने किया था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, इन्होंने किया था भाई। वही दोस्तों चिल्ड्रन डे आता है आपका, गुलाब का फूल रखते हैं भाई नेहरू जी, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो भाई, सारे लाइक करो भाई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये देखो भाई, हरित क्रांति के दोस्तों जनक कौन है, हु इज द भाई, बताओ भाई। हरित क्रांति इंग्लिश में पता नहीं मेरे को, हरित क्रांति के जनक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वामीनाथन होगा भाई। MS स्वामीनाथन दोस्तों हरित क्रांति के दोस्तों जनक रहने वाले हैं भाई, MS स्वामीनाथन। गोवा को पुर्तगाली शासन कब से मुक्त कर दिया भाई। हाँ, सबसे पहले गोवा सूरत इधर ही आए थे वो पुर्तगाली जो लोग थे ना, वो कब हुआ था गोवा, 1961 में हुआ था। सी होगा भाई, कहां बात कर रहे हो भाई, पूरा पुर्तगाली से मुक्त हो गया 1961 में। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 कहां हुआ था बताओ भाई। सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों, 1974 में हुआ था। और कहां हुआ था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये राजस्थान में हुआ था। पहली बात तो ये बताओ भाई, पहली बात तो राजस्थान में हुआ था, बताओ राजस्थान में कहां हुआ था, आप बताओ भाई। बताओ मेरे लाल, बताओ कहां हुआ था सबसे पहला, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कहां हुआ था, बताओ मेरे लाल, है ना। परमाणु परीक्षण कहां हुआ था दोस्तों, बताओ भाई। वाह भाई वाह, पोखरण में हुआ था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया, बताओ भाई। सर्वोदय का, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सर्वोदय शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है दोस्तों, अपने महात्मा गांधी जी थे ना,
बापू जी उन्होंने किया था दोस्तों। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था मेरे लाल, महात्मा गांधी जी। साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? 1928। 7 व्यक्तियों टीम थी भाई, वही पर्सन है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बताओ भाई? ये सवाल कांग्रेस वाला तो आएगा आएगा भाई इस बार। बताओ भाई, सरकार बीजेपी की है तो क्या हुआ, सवाल तो आ ही सकता है ना। 1985 में हुआ था भाई। कांग्रेस में याद रखना 2-8 आएगा भाई। 1985, 1885, सॉरी 1885 में होगा। 1985 ऑप्शन ही नहीं है भाई। 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भाई। जय हिंद का नारा किसने दिया मेरे दोस्त? पता है सबको? करो या मरो का नारा किसने दिया पहले तो बताओ भाई। करो या मरो का नारा, करो या मरो का, जय हिंद का नारा किसने दिया बताओ भाई। बताओ मेरे लाल, इसका उत्तर बता दो फटाफट से। यार लाइव क्लास शेयर नहीं कर पा रहा हूं भाई, चाह के भी। गांधी जी ने कहा था क्या जय हिंद बताओ भाई? हैं भाई, गांधी जी ने कहा कह दिया भाई जय हिंद? हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भाई। हाँ, करो या मरो का नारा कहा था गांधी जी ने भाई। चलो भाई, चलो भाई, अगला सवाल। और आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने की थी भाई। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज इनकी थी एक। मतलब भाई उस समय देखो भाई, इन्होंने खुद की अपनी मिलिट्री बना ली भाई। उस समय कोई ऐसा सिस्टम नहीं था भाई, ठीक है। उस समय कोई ऐसा सिस्टम नहीं, इन्होंने खुद की अपनी फौज बना ली भाई, ठीक है। आगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताओ भाई? भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताओ भाई? बताओ भाई, बताओ भाई इसका उत्तर। इसका उत्तर ये शायद ये होगा भाई, मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये मेरे को यही लग रहा है भाई। नीति आयोग का गठन कब हुआ मेरे लाल? अभी बताया था भाई 1 जनवरी। और साल कौन सी थी मेरे लाल बता भाई? 1 जनवरी मैंने अभी बताया था मेरे लाल आपको। और साल तो बता दे भाई। मैंने बोला उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसका ना, जो भी है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बता मेरे लाल इसका उत्तर क्या होगा भाई? अब ग्रुप में तो भेजा नहीं जा रहा है। और यार आप सब्सक्राइब मारो भाई, जो बच्चे देख रहे हैं ना सब्सक्राइब मारो सारे बच्चे। अब मैं उसको लैपटॉप से शेयर करूंगा है ना। और ग्रुप में एक बार जुड़ जाओ ना, लेफ्ट मत होना भाई। आप ये अगर गलती करते हो, ग्रुप में जुड़ जाते हो, कुछ मिलता नहीं तो लेफ्ट हो जाते हो। भाई क्या बात हुई भैया ना, थोड़ा सब्र तो किया करो भाई, तब मिल जाएगा ना। अभी मैं लैपटॉप से ही भेज रहा हूँ क्लास से ना। फिर मत बोलियो सर कहाँ चले गए भैया ना, सर तो क्लास भेज रहे हैं ना एक बार, ताकि सारे बच्चे जो है अपने लाडले जो भी कुछ रह गए भैया ना, तो कुछ आए नहीं, उनको पता ही नहीं है यार उनको भाई। ऐसे जैसे भेजना पड़ता है यार कुछ, जैसे जिनको समझ में नहीं आता ना, जिनको अपन लिंक भेज के बता सकते हैं भैया ना, वैसे इनको भेजना पड़ता है। देखो संख्या बढ़ जाएगी अभी, देखो सारे आ जाएंगे भाई। अब 1,000 बच्चे जुड़ जाएंगे, मुझे पता है भैया। ये आप तो जोड़ेंगे नहीं भाई, है ना। नीति आयोग दोस्तों अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या था दोस्तों 2015 में क्या था दोस्तों, कब क्या 2015 में। हाँ, श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है बताओ भाई? श्वेत क्रांति मेरे भाई, श्वेत क्रांति। देखो श्वेत सबसे बताओ यार, दूध श्वेत होता है ना, तो दुग्ध दुग्ध उत्पादन से थी, है ना। श्वेत क्रांति दूध से थी भाई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई है बताओ भाई? स्वदेशी आंदोलन बताओ भाई, स्वदेशी आंदोलन बताओ भाई। कि अपने ही मतलब कि देश का अपनाओ सब, है ना। तो वो बंगाल विभाजन हुआ था ना उस समय, उस समय 1905 में। तब क्या है, भारतीयों ने क्या भाई अपनी जो भी चीजें है ना स्वदेशी अपनाओ भाई, विदेशियों को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो आप।
अच्छा, निखिल पटेल बोल रहा है, ये पहले भी जुड़ा था बच्चा ना। स्कूल के टीचर ने इसने को बोला कि कुछ नहीं पढ़ा तो फेल होगा भाई, और इसने बोला कि मैंने यूट्यूब पे संस्कार एकेडमी को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, है ना। भाई इतना कॉन्फिडेंस है ये बच्चे में, टीचर को भी बोल के आ जाए कि भाई मैंने संस्कार एकेडमी मतलब कि सब्सक्राइब करके रखा है, उन्हीं के भरोसे है भाई। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित होता है भाई? रेगुलेटिंग एक्ट ये कौन सा एक्ट है भाई? मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आपको उसका उत्तर बताओ भाई। देखते हैं भाई कौन इसका उत्तर बताता है। मेरे को पता नहीं, सच बता रहा हूँ इसका उत्तर मैंने खुद नहीं पढ़ा भाई। अब तब अगली बात करें, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था भाई? ये तो अपना तमिलनाडु था दोस्तों, है ना। तमिलनाडु था शायद इसका उत्तर तो। अरविंद कहाँ बोल गए भाई, है ना। अभी इन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो इनको आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु भाई? आंध्र प्रदेश था भाषा के आधार पर, हाँ भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था। और इसका उत्तर क्या होगा भाई? रेगुलेटिंग एक्ट, इसका बताओ मेरे लाल, 1973 होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ गया 1973, बहुत बढ़िया भाई। रेगुलेटिंग आज याद करना भाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब दोस्त मेरे भाई सुनो, ये एमसीक्यू आपकी फिनिश हो गई भाई, एमसीक्यू आपकी खत्म हो गई भाई, एमसीक्यू आपकी खत्म हो गई भाई। पहली बात तो ये। अब मैं आपको 1 मिनट में ये पूछूं, आप ये बताओ मेरे को, अभी मेरे को 35 मिनट हुए लाइव शुरू करने, मैंने 30 एमसीक्यू खत्म कर दिया। आप मेरे को ये बताओ मेरे लाल कि आप है ना सुबह मॉर्निंग में कितने बजे क्लास लोगे? ये बताओ मेरे को, कितने बजे आपको क्लास है ये बता दो मेरे को, बताओ भाई। अच्छा 1773, 1773 सॉरी, 1900 नहीं, 1773। 8 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 6 बजे। हनुमानाराम भी आ गया क्या? वाह भाई वाह। 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे। देखो ऑलमोस्ट मेरे पास जो है ना पोल सारे 5 बजे के, तो 5 बजे में कर, अरे भाई 10 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, तब क्या देखेगा लाइव? 4 बजे की मेरे पास पोल आ रहे हैं भाई। एक बार मैं अपना फोन के अंदर है ना आज, ग्रुप में जोड़ देना, पोल कर देना आप मेरे को। अभी जो ग्रुप दिया उस पर पोल दे दूं एक बार, उसमें देख के आ जाओ पोल। देखो भाई ग्रुप में आ रहा है पोल। ग्रुप में जुड़ जाओ, पहली बात तो ग्रुप में पोल दूंगा, बस सीधी बात है, ग्रुप में दूंगा पोल, है ना। इससे अच्छा है कि आप ग्रुप पे तो जुड़ोगे कम से कम, है ना। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पर्सन भेज पाऊंगा, इसकी पीडीएफ पढ़ लेना एक बार सोने से पहले, इसकी पीडीएफ पढ़ के सोना, वरना देख लेना, वरना एग्जाम है ना बढ़िया नहीं जाएगा वरना ना। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे लाल। हाँ, कल के पेपर में यही आएगा भाई, है ना। पोल मैंने ग्रुप में दे दिया भाई, अभी इधर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, ग्रुप में जुड़ो फिर पोल करो आप। हाँ, अब कुछ बच्चे जो नहीं जुड़े वो उनको पोल नहीं मिल पाएगा भाई, पहली बात तो ये। सारे ग्रुप में जुड़ गए ना, अब अभी जुड़े बाद में जुड़े उनको नहीं मिल पाएगा भाई। अब सबसे ज्यादा पोल जो अपने मेरे लाडले 4 बजे का आया भाई। आप तो बस रिजल्ट देखना भाई, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दे दे ग्रुप में, अब जुड़ रहे हो आप, है ना, अब जुड़ रहे हो आप। तो सुबह 4 बजे का समय मेरे पास, अभी मेरे पास अभी तक यही पोल है, तो अगली ये अपन फिलिंग द ब्लैंक्स कर ले, फिर अपन डिसाइड कर लेंगे टाइमिंग, अपन मिल के डिसाइड कर लेंगे अपन दोनों, है ना। देखो बताओ, भारत में स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किसने किसके द्वारा लागू की? बताओ भाई। लॉर्ड जो है ना कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की, किसके दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसने की थी दोस्तों भारत के अंदर। ठीक है, अगला, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सन 1907 के खालिस्तान अधिवेशन में, बताओ भाई कौन सा अधिवेशन दोस्तों? सूरत का अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में बताओ कौन सा दोस्तों? सूरत का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें एक लाहौर अधिवेशन भी है, वो अलग है आपका। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा भाई? बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितनी बार बताऊं यार आपको, ये लगा था समय। अगला देखो भाई, चौथा सवाल, खालिस्तान को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है, किसको कहते हैं भाई? बताओ भाई, भारतीय पूर्ण जागरण। तो राजा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय,
इनको कहते हैं भाई भारतीय पुनर्जागरण का जनक। देखो भाई, इन्होंने भारत में कई प्रकार की कुरीतियां थी भाई, उनको नष्ट किया था इन्होंने, है ना। महिलाओं के जो साथ में बोलने वाला बंदा यही था भाई, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वास्तव में, है ना। तो भाई सती प्रथा वगैरह इन पे बहुत ज्यादा रोक लगाई इन्होंने। सती प्रथा आपको पता है क्या होता है? पहले महिलाएं जो, जैसे पुरुष अगर मान लो किसी कारण उसकी डेथ हो जाती थी ना, तो महिला को भी वही उसके साथ में ही चलो भाई स्वाहा किया जाता था भाई, है ना। ठीक है सर, पीडीएफ ग्रुप में भेजो ना। अरे भाई क्लास तो ले लो, फिर पीडीएफ भेज दूंगा भैया ना। अब कुछ बच्चों की समस्या ये ग्रुप में जुड़ नहीं पा रहे, तो मेरे बेटा मेरे को मैसेज कर देना आप। तो बहुत अच्छा इंसान था भाई राजा राममोहन राय। करो या मरो का नारा गांधी जी ने खालिस्तान आंदोलन में दिया था। कौन से आंदोलन में दिया था दोस्तों? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इन्होंने उस समय बोल दिया था भाई, लास्ट आंदोलन था ये, और उस समय गांधी जी ने बोल दिया भाई भारत छोड़ो बस, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत संघर्ष किया वास्तव में, भारत को आजाद कराने भारत छोड़ो आंदोलन में। अगर भारत आजाद नहीं होता तो आज मैं अंग्रेजों के वही वहां पे क्लास देता भैया ना, आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बोला करो या मरो बस, सब लास्ट यही है भाई। अगला देखो मेरे लाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। मौलाना थे कुछ, है मौलाना करके थे भाई, मौलाना अब्दुल कलाम थे। ये अलग अब्दुल कलाम है भाई, है ना, वो अलग अब्दुल कलाम है भाई, है ना भाई। इन जो अब्दुल अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो अलग है भाई, कलाम वो साहब अलग है, ये साहब अलग है भाई, है ना। तो इनके राष्ट्र में आजाद भी लिखते हैं भाई, है ना, आजाद भी लिख दो भाई। देखो भाई, आजाद भी है, अब्दुल भी है, कलाम भी है, मौलाना भी, सब चीजें इसमें है कि क्वालिटी में मिल रही है अपने को। अब मेरी बात सुनो भाई, अपने जो एपीजे अब्दुल कलाम थे ना सर, इन्होंने मिसाइल मैन कहते थे उनको भाई। भाई उन्होंने कोई पीएचडी डॉक्टर की इन्होंने कोई है ना डॉक्टर की उपलब्धि वगैरह कुछ नहीं थी उसके सामने, उनके पास, अपने एपीजे अब्दुल कलाम भाई साहब के पास। फिर भी इन्होंने इनको पीजे अब्दुल डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम कहते हैं भाई। भाई अच्छा, निखिल बोल रहा है 5 बजे सबसे बेस्ट टाइम है मेरे टीचर का घमंड तोड़ने के लिए। मेरे लाल अभी ग्रुप में पता चल जाएगा ना किस समय ले भाई। अगला देखो 7वां सवाल, भारतीय संविधान का कोस्टोडियम का संरक्षण कहा जाता है, बताओ भाई। मतलब समझो भाई, भारतीय संविधान का संरक्षण है ना वो कहाँ पे होता है भाई, ये कहाँ सुरक्षित मिलेगा अपने को? अगर आपको चाहिए संविधान ओरिजिनल एकदम, तो कहाँ मिलेगा भाई? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय वहां पे मिलेगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। आपको पता है ना, जैसे बात करें कुछ जैसे होते हैं भारतीय संविधान में, जैसे 3 तलाक वगैरह कुछ रूल वगैरह रहते हैं भैया ना, तो वो सारे संविधान में लिखे हुए हैं, लिखित रूप में अपना संविधान रहता है भाई। अगर उसमें कोई भी संशोधन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में होता है, सबसे बड़े मामले वहां पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड या विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की उपलब्धि त्याग दी, बताओ भाई। जलियांवाला बाग में उन्होंने कौन सी उपलब्धि त्यागी, बताओ भाई, बताओ भाई। तो उन्होंने सर की उपलब्धि, उनको सर को बोलते हैं, सर रविंद्रनाथ टैगोर, सर की उपलब्धि उन्होंने त्याग दी भाई। किस किस सर की? सर की, और उसको नाइट नाइटहुड कैसे कहते थे भाई, नाइटहुड, नाइटहुड, नाइटहुड की उपलब्धि या सर, एक ही बात है दोनों, ये एक ही बात है भाई। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, बताओ। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम कौन सा था, बताओ भाई। ये दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, इनकी देना भाई, अप्सरा, है ना। 10वां सवाल देखो भाई, खालिस्तान को स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था भाई? कि स्वराज तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, ये नारा किसका था मेरे दोस्त, बताओ भाई। ये अपने बाल गंगाधर तिलक का था भाई। किसका था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज तो मेरा जन्मसिद्ध क्या है दोस्तों? अधिकार है भाई। तो बाल गंगाधर तिलक इसका उत्तर होगा मेरे लाल। किसका होगा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कह दिया स्वराज तो मेरे जन्मसिद्ध ही अधिकार है भाई। अगला देखो मेरे लाल, अगला, भारत और चीन के बीच में युद्ध किस सन में होता भाई? आप अभी चाहते हैं ना भारत और चीन के बीच में लड़ाई हो, तो कौन जीतेगा क्या जीतेगा? पहले लड़ाई हो चुकी है भाई। हाँ, सियाचिन बॉर्डर का नाम सुना है कभी? माइनस में टेम्परेचर रहता है वहां पे, बताओ भाई। भारत चीन की लड़ाई करा दे, कब हुई थी? पहले 1962 में हुई थी भाई। मत कराना, लड़ाई देंगे से बहुत परेशान है भाई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? नीति आयोग किसकी है भाई? अरे भाई नीति आयोग बनाया किसने आखिरकार? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी वर्तमान में कौन है मेरे लाल? प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। अगर इसका आप उत्तर नरेंद्र मोदी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, श्री नरेंद्र मोदी लिख देना, बड़ा चला के नरेंद्र मोदी। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बताओ भाई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों शायद 9 नवंबर 1946 में हुई थी भाई।
9 नवंबर 1946 में, इस समय जो संविधान का निर्माण शुरू हुआ था, है ना। आगे देखो भाई, रोलक निर्माण शुरू कर दिया था। रोलक एक्ट पारित किसके द्वारा किया था भाई? रोलक एक्ट कब पारित हो बताओ? ये हुआ था दोस्तों 19 मार्च 1919 को। 19 मार्च 1919 में किसके अध्यक्षता में मेरे लाल? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में हुआ था भाई। ये कानून पारित हो गया था भाई। इसमें देखो भारतीय थे ना, उनको संदेह के आधार पर, शक के आधार पर 2 साल के लिए गिरफ्तार करते थे। शक के आधार पर 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार, चाल भाई जेल में। विनीत जुड़ गए। 9 दिसंबर को आता है क्या? अच्छा 9 दिसंबर 1946 में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल मेरे लाल 9 दिसंबर होगा मेरे भाई। पढ़े हो यार आप, वास्तव में पढ़े हो भाई। मैं तो भूल गया, 9 नवंबर याद आ गया मेरे को, क्यों निर्माण में नवंबर था ना, तो 9 दिसंबर होगा मेरे लाल। बहुत बढ़िया भाई, बस ऐसे स्टूडेंट चाहिए अपने को तो। 9 दिसंबर 1947, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। बिल्कुल, प्रिया चौहान दिसंबर में ही हुई थी भाई। ठीक है, अब आप अपने बड़े भाई समझ के मेरी इस गलती को छोड़ दो भाई, है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी बताओ भाई? ये तो आपको याद होना चाहिए भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भाई, इंडिया के बारे में सबसे ज्यादा किसने सोचा भाई, है ना? तो भाई इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने सोचा भाई, जवाहरलाल नेहरू ने। अब पहले तो ये बताओ यार, 4 बजे आ जाओगे उठ के? अब देखो, अभी मेरे मेरे बार बार बोलने के कारण भी है ना, अभी लगभग लगभग 48 बच्चों ने 7 बजे का बोल रहे बच्चे, और वाह 63 बच्चों ने 7 बजे का टाइम बताया यार। पेपर नहीं है क्या तुम्हारा? 4 बच्चे के बहुत बहुत पढ़ने वाले बच्चे ने 7 बजे 4 बजे बोला, 5 बजे ने, 5 बजे तो बहुत कम बच्चों ने बोला, 13 बच्चों ने बोला है। लगभग 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 200 बच्चों ने पोल किया। 7 बजे का बहुत ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं भाई। 7 बजे उठोगे क्या? 5 बजे उठ लेना पागलों। 5 बजे बोल रहे भाई, 4 बजे कर लेंगे अपन, 4 बजे करेंगे, 7 बजे नहीं होगा भाई। पेपर 1 बजे है क्या आपका? चलो देखेंगे अपन, है ना, बातचीत करेंगे एक बार को। मैं फोन लेके आता हूँ अपना। ये अपने रेगिस्तान हो गए भाई, रेगिस्तान हो गए अपने सारे। अब तब तक मैं आपको एक सवाल दे दूं भाई। अभी टाइम के बारे में डिस्कस करें अपन, 1 मिनट में आपको एक सवाल दे रहा हूँ भाई पहले। आपको छोटा सवाल दे दूं मैं। ये बताओ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया भाई? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया बताओ? फेमस डायलॉग है भाई, किसका डायलॉग है ये? है? जय जवान जय किसान। अरे भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब मारो भाई अपने। 1,73,000 होने वाले हैं कंप्लीट। चलो भाई, चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। वाह भाई वाह। आने दो आने दो आने दो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत इजी है यार ये तो। अब देखो भाई, अब कुछ बच्चे तो अड़े रह गए भाई, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये अपने लाल बहादुर शास्त्री ने बताया था ये जय जवान। अब तो लाल बहादुर शास्त्री, कौन शास्त्री? शास्त्री जी ने दिया था भाई। अब याद रखना, अब मैं पीडीएफ में शास्त्री लिख रहा हूँ सिर्फ, आप उसको पूरा याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री वाला। इलिबरट बिल विवाद क्या था भाई? ये देखो अगला सवाल। अरे भाई, क्लास शेयर कहाँ से होगी? मेरा डाटा खत्म हो गया था, है ना। तो अपने 2 GB मिलते हैं ना डेली के, वो खत्म हो गए थे कंप्लीट आज। तो भाई क्लास कहाँ से शेयर होगी भाई? पानी पी लूं? आप बोलो तो बताओ भाई, आप बोलो तो भाई, पानी पी लूं?
वाह भाई वाह, कितने सब्सक्राइब ठोक दिया आपने भाई। मारो यार, फटाफट से मारो सब्सक्राइब भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे मार दो सब्सक्राइब भाई, है ना, लगा दो भाई आग। इलब्रट बिल विवाद क्या दोस्तों, यह बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों की सुनवाई का अधिकार देने के लिए सम्मिलित था। इसका अंग्रेजों का ने विरोध किया था भाई, है ना। मतलब जो भारतीय जो न्यायाधीश थे ना, इन्होंने इंडिया वालों ने क्या किया, इलब्रट नाम से कुछ कर दिया भाई, है ना। सुनवाई के लिए क्या ना बिल था, है ना, वो लिया था। अंग्रेजों ने इसका घोर विरोध किया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। द्विध शासन किसे कहते हैं भाई, इससे क्या अभिप्राय रही है, शासन की वह प्रणाली जिसमें प्रशासन को दो भागों में बांटे, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था, इसे बोलते हैं द्वैध शासन। मुक्त दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा पर यह मुक्त दिवस बनाते हैं दोस्तों, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। अगला देखो मेरे भाई, अगला वेपगल का सिद्धांत किसने लागू किया दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने वेपगल का सिद्धांत इन्होंने दिया भाई। पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो समय लग जाएगा भाई, जल्दी से अपन क्लास निपटानी है भाई। प्रथम 3 आम चुनाव किस प्रकार के दल का प्रभुत्व कर रहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन्होंने किया था। सबसे पहले जो 3 आम चुनाव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हुए गए थे भाई, है ना। तो ये आप याद रखना भाई, किस दल का प्रभुत्व रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। सांप्रदायिक दायित्व निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, तो 1909 में मार्ले मिटो सुधार द्वारा ये संप्रदायित्व की शुरुआत हुई थी भाई। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, तो ये कौन थे दोस्तों, LN राव थे कुछ, है ना, BN राव, BN राव थे भाई, BN राव, BN राव, BN राव थे, कौन थे दोस्तों, BN राव, BN राव, BN राव थे मेरे लाल, कौन थे, BN राव। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल, सर्वोदय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या भाई, सभी का उदय मतलब सबका कल्याण है। सर्वोदय का मतलब भाई ये होता है भाई, सर मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है भाई, अच्छा भाई सर मेरा नाम लो भाई, सबका नाम आपका दिल में लिखा गया गणेश जी सर के भाई, चिंता मत करो, आपका नाम सभी का दिल में है भाई। आपके जो प्यारे गणेश जी सर है उनके सभी का नाम जो बच्चों का है दिल में रखा गया भाई, चिंता मत करो आप, है ना। सर मुझे नहीं, मुझे इग्नोर कर रहे हो भाई, अरे भाई इग्नोर कहाँ कर रहे हो भाई, है ना। कल बच्चों का एग्जाम है 11th वालों का, आपको इग्नोर करने की बात लगी है बताओ। गांधी इरविन समझौता क्या हुआ था भाई, 5 मार्च 1931 को भाई। गांधी जी और लॉर्ड इरविन थे भाई, इन्होंने बैठ के बात की भाई। इन्होंने बोला कि देखो भाई, आप अपनी बातें रखो, मैं अपनी बातें रखता हूँ भाई, है ना। पूना पैक्ट वगैरह कई समझौते इनके बीच में हुए थे, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ, उसे बोलते हैं इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कितनी, मैंने में बताया था भाई, इन्होंने एक अकेला बंदा ऐसा था जिन्होंने खुद की फौज बनाई, वो था सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी भाई। अगला देखो भाई, है ना, स्वदेशी का अर्थ स्पष्ट हो भाई, सबको पता है भाई, मतलब अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करना भाई, उन्हें बोलते स्वदेशी भाई, सीधी बात यह है भाई। अब थे, आप बताओ मतलब कि थे स्वदेशी को इस्तेमाल कर रहा है या कौन कर रहा है भाई, है ना। तो अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना, स्वदेशी माल का विदेशी माल का, सॉरी विदेशी माल का दोस्तों बहिष्कार करना भाई। अब ये बताओ आप कौन सी स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो, बताओ भाई, आप कौन सी स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो। सर पेपर 1 बजे है, 10 बजे से क्लास ले लेना भाई, चलो देखेंगे यार, देखेंगे भाई। सोनू किंग सर मैं आपसे नाराज हूं भाई, आप क्यों नाराज हो सोनू, बताओ भाई। सर मेरा नाम लो ना, सौरभ भाई। आप सब एक काम करूं भाई, मैं आप सभी का नाम लिखने लग जाऊं बोर्ड पे, पढ़ाना छोड़ दूं एक बार, है ना। देखो भाई पहली बात तो ये कि कल 9th का और अपने 11th का दोनों एग्जाम पहली पारी में नहीं सेकंड पारी में है भाई, पहली बात तो ये। तो पहली पारी में किसी का एग्जाम नहीं है क्या, अच्छा। कुछ एग्जाम के पहली पारी में, कुछ एग्जाम सेकंड पारी में, तो अपन ये क्लास को 7 बजे रखेंगे भाई, क्यों 7 बजे बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड आया है कि सर आप इस क्लास को 7 बजे रखिएगा मेरे लाल। तो आप सभी के कहने पे आपके चहेते गणेश जी सर इस क्लास को 7 बजे रखेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के 7 बजे रखेंगे, 10 बजे इस क्लास को खत्म करेंगे लगभग लगभग, और सारे सवाल आपके सामने रहेंगे बेटा, और वही सवाल एग्जाम में आएंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग पाने के लिए अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव था भाई, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी भाई, 15 महिला सदस्य थी भाई संविधान सभा में, टोटल 15 200 लेडीज थी भाई। तो महिलाओं पीछे नहीं छोड़ा भाई, है ना। आप बोल दे मत देना भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था भाई, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट किया था भाई, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, नहीं सर
नहीं सर 4 बजे। अरे 4 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये एग्जाम आपका बहुत लेट है भैया ना, तो सुबह 4 बजे उठ के करोगे तो आपका थोड़ा समय खराब होगा, नींद भी खराब हो जाएगी मेरे लाल, है ना। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ भाई? तो देखो इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, अब इसलिए देखो 7 सदस्य थे, मैंने बता दिया शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है 7 सदस्य थे मेरे लाल, 7 सदस्य थे और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सारे 7 कौन थे? अंग्रेज थे लाडले, है ना, अंग्रेज थे, है ना। तो भारतीयों ने बहिष्कार किया भाई, और इसमें भाई लाला लाजपत राय जी मर गए थे भाई, है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे ग्रुप में जोड़ो मेरे लाल, कैसे ग्रुप में जोड़ूं आपको? मैंने जब आपको बता दिया है कि मैंने पोल दे दिया है, वहां से जुड़ जाओ भाई। हाँ देखो भाई, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में एक मुख्य विषय लिखी है भाई, तो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, ये सबसे मुख्य जो है दोस्तों विशेषता है, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी इसके अंदर। अगला देखो भाई, भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के अंदर इसकी प्रतिमा भी लगी हुई है भाई, गुजरात देखिए ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, लौह पुरुष इसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भाई। अब देखो 1000 बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे हो आप, इतनी हिम्मत नहीं है क्या आप में? सर ग्रुप में जोड़ो मेरे लाल ले, आप मेरे ग्रुप में गया। एक बच्चे ने सुपर चैट किया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम है उनका? खुशी राम ने, बहुत बढ़िया भाई। पहले भी इस बच्चे ने कई बार सुपर चैट की है भाई। पंचशील में कोई दो सिद्धांत लिखे भाई, तो एक दूसरे का अखंडता का सम्मान और हस्तक्षेप, ये पंचशील का सिद्धांत था भाई, याद रखना भाई। योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? मैंने बता दिया, नीति आयोग है इसका नाम। अभी ये प्रधानमंत्री ने हाल ही में 1 जनवरी दोस्तों 2015 में, हाल ही में बहुत समय हो गया वैसे तो, लेकिन प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग अपना आ गया भारतीय, पहले इसका नाम था दोस्तों योजना आयोग था, बताया हुआ है। अभी मजा आ रहा है ना, मक्खन हो रहे सारे सवाल। देखो भाई, आधुनिक भारतीय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर किसने बदल दिया दोस्तों? ये तो अपने जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, बच्चों के चहीते चाचा नेहरू भाई, ठीक है। सर मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है मेरे लाल, बहुत याद आ रही, तो घर पे आ जा मेरे, और तो क्या करे भाई, है ना। एड्रेस लिख के दे दूं भाई? है बताऊं एड्रेस मेरे घर के? तो राजस्थान एक चूरू, चूरू में सुजानगढ़, सुजानगढ़ में नथो तालाब, नथो तालाब के पास एक बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, नथो तालाब के पीछे जादूदेव स्कूल है, जादूदेव स्कूल के पीछे अपने एक संस्कार एकेडमी नाम से एकेडमी है, वहां पे मैं नहीं रहता हूँ, मेरा घर दूसरी जगह है, तो मैं आपको कभी कभी मिलूंगा एकेडमी में। तो अब मेरा घर आपको एक व्हाइट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग आएगी, वो मेरा घर नहीं, वो उसके पीछे ठीक बगल वाला झाड़ी के पास वाला मेरा घर है वो, ठीक है। वहां पे आ जाना तू, झाड़ी के पास में घर है भाई, टंकी रखी हुई है व्हाइट कलर की, वहां पे मेरा घर है, आ जाना तू, ठीक है। अब टंकी कहाँ देखेगा तो पता नहीं है, कोई दूसरी टंकी देखी किसी घर में मत घुस जाइए भाई, ना, वरना लट मारेंगे। अच्छा आदित्य चौहान बोल रहा है, देखो भाई सर मैंने आपकी क्लास पे हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्जाम से पहले देखिए आप ही क्लास में बहुत सारे पर्सन आए थे, और हमारे लिए यूट्यूब पर इतनी मेहनत करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। चौधरी प्रेम भाई साहब ने बहुत बढ़िया कमेंट किया, धन्यवाद भाई आप सभी का भाई। ऐसे अगर देखो भाई, चेष्टा कुमार जुड़ गई सर, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे सर? पेपर का सॉल्यूशन कब होगा भाई? कल देखो भाई, जैसे पेपर खत्म होगा ना, तुरंत 5 मिनट बाद में सॉल्यूशन शुरू कर देंगे भाई, तुरंत 5 मिनट बाद सॉल्यूशन शुरू करा दिया जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे लाल, ठीक है, समझ गए सारे। मयंक संस्कार से जुड़ा है भाई, बहुत बढ़िया मयंक, गन्नेड़ी से देख रहे हो भाई, वाह, ठीक है। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तक्षेप या कुटीर उद्योगों में पतन के कारण क्या थे भाई? तो ब्रिटिश काल में देखो भाई, कुटीर उद्योग पतन क्या थे मेरे भाई, बताओ भाई, कुटीर उद्योगों के पतन के कारण क्या थे बताओ भाई? बताओ भाई, कुटीर उद्योगों के पतन के कारण। हाँ सर मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है भाई, मैंने बता दिया आपको याद आ रही है, तो क्या करें अपन ना। चलो भाई स्टार्ट करो भाई, चलो भाई देखो मेरी बात सुनो। कुटीर उद्योग पतंग का कारण क्या था? देखो पहली बात तो देखो, भारतीय प्राचीन काल से ही अपने बेहतरीन हस्तक्षेप या ढाका का मतलब रेशमी कपड़े आभूषण भाई खुद ही बनाते हैं, है ना, पूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है भाई भारतीय लोग जो है ना। लेकिन अंग्रेजों आने बाद जो है धीरे धीरे कुटीर उद्योग में बर्बाद हो गए भाई। क्यों हो गए भाई? भारत में शुरू से लोग है ना भाई, आपको पता है अपनी दादी जी थी, अपनी नानी जी थी, आपको पता है हाथ से टोपी बना के देती थी है ना, हाथ से टोपी बना के। सर्दियों में जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना 2-3 साल के, उनके लिए हाथ से ऐसे टोपी बनाते त्रिकोणी भाई,
ऐसे टोपी हो रही है, नीचे डिजाइन भी रहती है, ऐसे हाथ से बांधते थे, किस किस ने ओडी बताओ एक बार, है ना। तो भाई शुरू से ही थे, लेकिन देखो भाई जब अंग्रेज आए थे साथ में मशीनें लेके आ गए भाई। अब मशीनें आने लगी तो भाई देखो एक आदमी का काम बच गया, उसमें एक आदमी चाहिए, पूरा काम एकदम आराम से होता है भाई। दूसरी बात मशीनों आने के कारण देखो सामान की जो प्रतिस्पर्धा है वो भी कम हो गई, सस्ते बन गए सामान, सस्ते बनने लगे भाई। अंग्रेजों की भेदभाव पूर्ण कर टैक्स की नीति आ गई उसके अंदर, अंग्रेजों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया, लेकिन देखो माल सस्ता मिलने लग गया भाई। कच्चे माल का निर्यात होने लगे दोस्तों, है ना। कच्चा माल जो भी था, है ना, तो जैसे बात करें कॉटन था दोस्तों, भारत में बाहर से दूसरे देशों में जाने लग गया। भारतीय राजाओं ने रियासतों का अंत कर दिया भाई, रियासत थे अलग अलग, उनका अंत कर दिया भाई। बदलती रुचियां और अंग्रेजी की शिक्षा का प्रभाव, इसके कारण दोस्तों क्या हुआ कि जो ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तक्षेप थी, जो भारतीय कला थी, उसका पतन होने लग गया भाई। पतन मतलब नष्ट होने लगी, पतन का मतलब क्या दोस्तों, तो नष्ट हो गई भाई, नष्ट। भारतीय हस्तकला इसके कारण नष्ट हो गई थी दोस्तों, ना, अंग्रेजों के कारण भाई। आगे देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए दोस्तों। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान दोस्तों, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया इन्होंने। तो इन्होंने ये बोल दिया भाई कि अपन लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, बिना लड़ाई दंगा करके दोस्तों अपन विजय प्राप्त करेंगे भाई। तो इन्होंने क्या कर दिया मेरे भाई, इन्होंने हाँ, तो इन्होंने मेरे भाई क्या किया, अपने गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा का अपना मुख्य हथियार बनाया। इन्होंने सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह करने के लिए माध्यम में ब्रिटिश सरकार की नई नई नीतियों का विरोध किया इन्होंने। चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 में किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इससे प्रश्न आ सकता है भाई, बड़े प्रश्न छोटा प्रश्न आ सकता है भाई। पाम रखने से क्या होगा बेटा, ना, पाम बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे लाल, है ना। क्यों, उस दिन आपका एग्जाम 1 बजे है मेरे भाई, 1 बजे है, तो अपन 7 बजे करेंगे तो भी कर लेंगे भाई, है ना। अब बाकी मैं देख लूंगा ग्रुप में सबसे ज्यादा पोल जो वोटिंग 7 बजे गई, सबसे बच्चों की डिमांड ये है भाई। बाकी एग्जाम आप बोलोगे ना तो फर्स्ट पारी में तो उनको अपन जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। खेड़ा 1 साल बाद में खेड़े में आ गई, पहले चंपा चंपा के घर पे थे, चंपा के बाद में चंपा के बाद खेड़े में गए दोस्तों 1 साल बाद में। अहमदाबाद मिल मजदूर दोस्तों 1918 में हुआ था भाई। और इन्होंने अनेक अनेक प्रकार के दोस्तों के थे, भारत का नेता बन गया दोस्तों, पूरे उन्होंने पूरे भारत का नेता यही था भाई, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में जन आंदोलन का बनना भाई, तो गांधी जी से पहले कांग्रेस आंदोलन मुख्य रूप से जो है शहरों व शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित था। आंदोलन में दोस्तों शिक्षित लोग ही शामिल होते थे पहले, ना। लेकिन गांधी जी ने गांवों में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं तक इस आंदोलन को पहुंचाया भाई। महिलाओं को भी आंदोलन में जोड़ा गांधी जी ने, ठीक है। अब देखो भाई, और इन्होंने धोती चरखा के प्रतीकों को आम आदमी तक आंदोलन से जोड़ दिया भाई। धोती चरखा से प्रतीक लोगों से दिखा के भाई 3 बड़े जन आंदोलन इन्होंने नेतृत्व किया। पहला, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन में जड़ें हिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया, पहला असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में शुरू किया, 2000 1920 तक 22 तक चला। और इन्होंने सरकारी जो उपलब्धि थी भाई, जो भारतीय लोग थे सरकार गवर्नमेंट के अंदर में काम करते थे ब्रिटिश सरकार, उन्होंने बोल दिया इस उपयुक्त त्याग दो आप, है ना। और स्कूल व विदेशी वस्तुओं सामान का बहिष्कार करो। और सभी ने अवैध आंदोलन शुरू कर दिया भाई। तो 1930 के अंदर दांडी मार्च जो है मध्यम माध्यम से इन्होंने कानून तोड़ा। नमक कानून था पहले भारत के अंदर दोस्तों, नमक बनाना इलीगल था भाई, नमक बना नहीं सकते थे भाई, है ना। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून, अरे भाई अरविंद बाबा मत करो यार आप, है ना, बस बता रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ मैं, ठीक है, वरना चैनल से आपको हटा दूंगा, ध्यान रखना भाई। ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, ठीक है, डिस्टर्ब मत करना अभी। तो कोई बच्चा परेशान नहीं करेगा, आप 11वीं की पढ़ाई करो, दूसरी दूसरी चीजें कर लो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने किया भाई, करो या मरो का नारा दिया 1942 के अंदर गांधी जी ने। और अंग्रेजों ने भारत से निकालने के लिए मजबूर कर दिया गांधी जी ने वास्तव में। आगे देखो भाई, सामाजिक सुधार के लिए रचनात्मक कार्य किए इन्होंने। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी भी जरूरी है दोस्तों। और इन्होंने निम्नलिखित कार्य के, पहला, छुआछूत का विरोध किया था। कुछ लोग जैसे गांधी जी को बात करें, जो छोटे समूह के लोग थे उनको भाई जो किसी वस्तु को छूने नहीं दिया जाता था भाई, उनको सम्मान नहीं मिलता था भाई, हरिजन नाम दिया गया था उनको, है ना। दलित जो नीचे कास्ट के थे उनको हरिजन बोल दिया गया था। और अस्पृश्यता मिटाने के लिए काम किया उन्होंने। और हिंदू मुस्लिम एकता, इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव पर बल दिया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता वास्तव में महात्मा गांधी ने की थी भाई। और चरखा व खादी, इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए खादी व आत्मनिर्भर का प्रतीक बनाया खादी को। गांधी जी का सर्वोदय का विचार क्या था भाई, सबका उदय हो भाई, सबका कल्याण हो भाई, ये इनका विचार था भाई, अपने पढ़ लिया ये। आगे दो भाई, तीसरा सवाल देखो भाई, 1919 में भारत सरकार का अधिनियम मेटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रमुख विशेषता क्या थी भाई, ठीक है। पहले द्वैत सदन, ये अपन पढ़े, दो सदन निर्माण किया था भाई। पहला आरक्षित विषय, दूसरा
हस्ताक्षरित विषय, इसमें क्या होता भाई, आरक्षित विषय में जैसे पुलिस आ गई, न्याय आ गई, भूमि राजस्व, गवर्नर वगैरह जो गवर्नमेंट थे वो आ गए, अधिकारी वगैरह इसमें आ गए। दूसरी बात करें हस्ताक्षरित जैसे इसमें कौन आई, शिक्षा आ गई, स्वास्थ्य आ गई, कृषि आ गई, तो ये कुछ सेक्टर आ गए इसके अंदर, मंत्रियों को सौंपा गया इसमें, है ना। देखो भाई पुलिस, जैसे पुलिस वगैरह हो गई ना, पुलिस हो गए, न्याय हो गया, भू राजस्व हो गया, इसके अंदर देखो कुछ अधिकारी थे वो उनका कंट्रोल था। और हस्ताक्षरित में किसका था दोस्तों, मंत्रियों का था भाई, मंत्रियों को सौंपा गया था ये ना। आगे देखो भाई केंद्र में द्विशासन विधानमंडल था भाई, इसके अंदर देखो केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधान की व्यवस्था की गई थी। पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। अलग राज्यों की अलग अलग विधान राज्य परिषद होती है भाई, और अलग अलग पूरे भारत की एक केंद्रीय विधानसभा होती है भाई। आगे मताधिकार का विस्तार, इस अधिनियम ने अंतर्गत अपने मताधिकार का बहुत ज्यादा विस्तार किया गया, जिससे अधिक भारतीयों को चुनाव में भाग लेने के लिए अवसर मिला, हालांकि अधिकारों में अभी तक भी सीमित है ये, ठीक है। आगे भारतीयों ने प्रशासन में अधिक भागीदारी निभाई, और इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी थोड़ी बढ़ाई, और कुछ विभाग भारतीय मंत्रियों में दिए गए भी। पृथक निर्वाचन प्रणाली, अलग अलग समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जारी की गई, और जिससे मुसलमानों, सिखों और अन्य समुदाय के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र किया गया भाई। आगे देखो भाई भारतीयों में उच्चयुक्त, ठीक है, तो ब्रिटेन में भारत के लिए उच्चयुक्त नियुक्त करने के लिए व्यवस्था की गई, भारतीय हितों में प्रतिनिधित्व करता है भाई। और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, ये कुछ दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना आप। अगर देखो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया विषय से बताइए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के एग्जाम में आने वाला सवाल है भाई। हाँ खुशी राजपूत जुड़ गई, बहुत बढ़िया भाई। अब आप सभी देखो भाई, आप कौन कौन देख रहे हो एक बार कमेंट करो मेरे को, है ना। मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे भाग गए इस क्लास में, है ना। अब आप जो भी देख रहे हो कमेंट करो एक बार, मैं तब तक आ रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। कमेंट करो सारे बच्चे। कृष्णा पांडे, ये क्लास सभी मिल जाएंगी क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 9 बजे तक खत्म हो जाएगी क्लास आराम से। चलो भाई सर, कल क्या है? अच्छा कल कुछ नहीं, क्लास अपनी देखो, पहली बात देखो संविधान सभा की स्थापना। देखो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था भाई? पहली बैठक दोस्तों, संविधान की दोस्तों पहली बैठक, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बैठक कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी पहली बैठक संविधान की, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे भाई, पहली मीटिंग के अस्थायी अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। आगे देखो भाई स्थायी अध्यक्ष का चुनाव, दूसरी बैठक थी भाई, ठीक है। और स्थायी कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भाई स्थायी। उन्होंने पूरे संविधान निर्माण का सफलतापूर्वक संचालन किया भाई। पहले अस्थायी थे, फिर स्थायी बन गए भाई, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे भाई, ठीक। अगला देखो भाई प्रारूप सम्मति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भाई, ठीक है इसमें। अच्छा 19 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इस भाई, ठीक है। और इन्होंने समिति में विभिन्न स्रोतों और देशों में संविधान को अध्ययन करके संविधान का प्रारूप तैयार किया, फॉर्मेट तैयार किया। देखो अलग अलग देशों से इन्होंने संविधान देखा भाई कैसा है उनका, ठीक है। फिर इन्होंने भारत के लिए प्रारूप तैयार किया भाई। संविधान पर विचार विमर्श भी हुए थे भाई, ठीक है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भाई, ठीक है। और कई संशोधन भी इसमें हुए थे भाई, ठीक है। देखो भाई संविधान का अंगीकरण
तो अंत में संविधान को 26 नवंबर दोस्तों 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान का स्वीकार एडॉप्ट कर लिया गया था और इस दिन संविधान को औपचारिक रूप से पारित किया गया था। कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान आप यहाँ पे लागू हुआ भाई, ठीक है। और फिर देखो भाई संविधान का लागू होना भाई, तो 26 जनवरी दोस्तों 1950 को दोस्तों संविधान लागू हुआ था भाई। इस दिन अपने भारत का संविधान स्वीकार कर लिया भाई, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था भाई। फिर 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू कर दिया गया भाई। भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक बन गया 26 जनवरी को, इसलिए अपन हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, एक मिनट रुको आप सारे ना। एक मिनट रुकना अपन। अच्छा एक दिन पहले बता देंगे, इंपॉर्टेंट एक दिन पहले बता देंगे बस, ठीक है। देखो भाई, नेहरू जी ने विदेशी नीतियों का मुख्य स्तंभ था और गुट निरपेक्षता। नेहरू जी की जो विदेशी नीति थी क्या थी? देखो भाई, नेहरू जी ने विदेशी नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत गुट निरपेक्षता था। इसके अनुसार भारत किसी भी सैन्य गुट या अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल नहीं हुआ और स्वतंत्र रूप से अपनी विदेशी नीति का संचालन करता रहा भाई। मतलब कि किसी अन्य देश के साथ शामिल वगैरह भारत नहीं हुआ था, ठीक है। और ये गांधी जी का कहना था भाई, ठीक है। चलो भाई, अब देखो आगे। आगे पंचशील सिद्धांत क्या था भाई? मैंने अभी बताया था दोस्तों, पांच शील सिद्धांत सिद्धांत बनाए गए थे। पांच कौन से? पहला, एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता का संप्रभुता का सम्मान करना, आक्रमण न करना भाई। पंचशील सिद्धांत में था आक्रमण कभी मत करो, एक दूसरे को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करो भाई। किसी का भाई आंतरिक मामला हो उसको अंदर हस्तक्षेप मत करो, आपको कोई योगदान नहीं है भाई। समानता और पारंपरिक लाभ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व है, ठीक है। आगे देखो भाई, विश्व में शांति का समर्थन भाई। नेहरू जी ने अंतरराष्ट्रीय विवादों में युद्ध के बजाय शांति वार्ता के माध्यम से हल करने पर जोर दिया भाई, ठीक है। इन्होंने बोला नेहरू जी ने भाई, नेहरू जी का बहुत बढ़िया योगदान है भाई। उपनिवेशवाद में नस्लवाद का विरोध किया इन्होंने। तो भारत में, एशिया में, अफ्रीका में देशों में स्वतंत्रता समर्थन के लिए उपनिवेशी तथा नस्ल भेद का विरोध अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू किया। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तो नेहरू जी ने संयुक्त राज्य अन्य अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के माध्यम से विश्व सहयोग और विकास को अपनाया, अपना बनाया भाई। अब कुछ बच्चे बोले सर ब्लू टिक दे दो भाई, है ना, व्हाट्सएप नंबर दे दो सर, ब्लू टिक दो भाई। व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं नीचे यार, नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं मेरे भाई। दूसरी बात सुनो भाई, जिन बच्चों को ब्लू टिक उसी को मिलेगा, दो स्टूडेंट ऑफ संस्कार एकेडमी होगा भाई, स्टूडेंट ऑफ संस्कार एकेडमी, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ संस्कार, ये लिख लो भाई, संस्कार एकेडमी लिख लो भाई। अपने तो चैनल का जो होता है ना मेन जो है, उसको चेंज कर लो आप थोड़ा सा ना, तब आपको दोस्तों ब्लू टिक दे पाएंगे भाई, ऐसा किसी को नहीं दे पाएंगे भाई। अपने आईडी का नाम थोड़ा चेंज करके आओ, फिर है ना, फिर आपको देंगे ब्लू टिक, ठीक है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने आईडी को ब्लू टिक करके आ जाओ बस। ब्लू टिक करके आ गए क्या? ब्लू टिक के लिए बता दूं आपको, पेमेंट को आप, है ना। कोई बच्चों को ब्लू टिक चाहिए, वो स्पेशल रहते हैं अपने स्टूडेंट। आपकी आईडी इस तरह से रहेगी ना, तो अपन बना देंगे ब्लू टिक। मैं अपने 11th वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी, जो जुड़े हैं ना बच्चे, उस ग्रुप में जुड़ जाओ भाई, आपको लोगो मिल जाएगा संस्कार एकेडमी का, वहां से आप जुड़ जाओ भाई। इन्हें तो वाले ग्रुप में भेज दूंगा ना, अभी अभी भेज रहा हूँ जस्ट।
ये लो भाई, इस प्रकार से आप भी है ना अपनी आईडी में थोड़ा सा ना बना के आ जाओ, फिर आपको ब्लू टिक दे दिया जाएगा मेरे भाई। आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको आईडी बनानी है, मैंने ग्रुप में वैसे भेज दिया, आप वहां पे देख लो भाई, ठीक है। तो अपना स्टूडेंट होगा ना उसको ब्लू टिक दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है भाई, ठीक है। यार आपको नहीं देंगे किसको देंगे भैया ना, आप ही तो अपने चाहते हो सबसे बढ़िया फेवरेट स्टूडेंट, तो आप ही तो भाई। जैसे दिखा दो एक बच्चे का, दिखा दो आपको, देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे का दिख रहा होगा आपको, देखो इस प्रकार से आप बना के आ जाओ भाई, तब आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। स्टूडेंट ऑफ संस्कार अकेडमी जैसे दिखाया ना इस बच्चे ने, शिव जहांगीर, पहले अपना नाम फिर स्टूडेंट ऑफ संस्कार अकेडमी लिख के आ जाओ, फिर आपको ब्लू टिक दे दीजिएगा, ठीक है। समझ गया ना। अरे इसका लोगो वगैरह अपने ग्रुप में आ गया भाई, सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, लिमिट पूरी होगी व्हाट्सएप की, अरे वाह भाई, यहाँ कहाँ गिर रहे हो दोस्तों, देख लियो एक बार, मैं देख लियो, लिमिट पूरी होगी तो चेक कर लेंगे अपन ना। हो भाई, 1,025 जुड़ गया इतना जल्दी। लो भाई, था के लिए फ्रेश ग्रुप दे दिया मैं बस। अब देखो थे ही सारा बच्चा, वो मन बता पाया ना, वरना तो ग्रुप की लिंक आई रहती है भाई, ठीक है। लो भाई, सोल्यूशन जरूरत नहीं है सर, इंग्लिश की क्लास कब होगी भाई, जैसे पेपर खत्म होगा ना तब तुरंत इंग्लिश की हो जाएगी भाई, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होगी भाई तो तुरंत इंग्लिश की हो जाएगी भाई, अब जो सारे बच्चे जुड़ जाओ फटाफट से। अगला देखो दोस्तों, गुट निरपेक्षता का प्रशासनिक प्रशासगिता, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता किसी भी शक्ति का गुट हिस्सा बनने से है, और स्वतंत्र व संतुलित विदेश नीति को अपनाना है, स्वतंत्र निर्माण के लिए क्षमता। तो इस नीति के कारण जो है भारत में किसी भी देश का दबाव या में आए बिना ही राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही निर्णय ले सकता है भाई, ठीक है। मतलब कोई भी दबाव में आए बिना भारत जो है निर्णय लेगा भाई, ठीक है। और ये तो आपने पढ़ लिया ना, ये नहीं पढ़ा भाई। विकास, विश्व शांति को बढ़ावा देना और विकासशील देशों की एकता और संतुलित अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना भाई भारत का ये था भाई, ठीक है। अगर देखो आजादी के समय भारत के सामने मौजूद प्रमुख समस्याओं या रियासतों पर प्रकाश डाली सबसे पहले समस्या क्या थी भाई, तो शरणार्थियों की समस्या थी भाई, ठीक है। मतलब भारत के जो लोग जो छोड़ गए, जो पाकिस्तान में उड़ जाने लग गए, और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू सिख आ गए भाई, है ना। जबकि भारत में मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे भाई, इस कारण जो है भारत में शरणार्थियों की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई भाई, मतलब भारतीय कुछ लोग इधर उधर चले गए भाई, ठीक है। और इसके कारण दोस्तों सवीर बनाए गए, और अलग अलग जहाजों को बसाया गया, जगह को बसाया गया, और सरकार से बहुत सारी जो है चुनौतियां थी इस समय, ठीक है। पहले तो दोस्तों रियासतों का एकीकरण, तो भाई स्वतंत्रता के समय 562 रियासतें थे उस समय, 562 देशी रियासतें थे, और रियासतों के शासकों को यह विकल्प दिया गया कि भारत या पाकिस्तान में शामिल हो। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बीपी मेनन नेतृत्व में किया गया था, और अधिकांश रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई भी, मतलब कुछ रियासतें पाकिस्तान में थी, कुछ भारत में भी थी। तो उस समय दोस्तों क्या हुआ, हाँ अभी आ गए कुछ बच्चे देखो, एनबी कोर्स बच्चे नहीं जानते हैं ना भाई, बच्चे कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं भाई एनबी कोर्स। एक ये कमेंट डिलीट मत कर भाई, है ना, एक बच्चे कमेंट डिलीट कर रहे हैं। शेर मोहम्मद, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भोमाराम, भाई भोमाराम तो पुराना स्टूडेंट है अपना, वाह भाई वाह भोमाराम। स्टूडेंट ऑफ संस्कार अकेडमी लिखे आओ भाई सारे, स्टूडेंट ऑफ संस्कार अकेडमी लिखे आ जाओ भाई। चलो भाई।
सर हम ऐड हो गए व्हाट्सएप ग्रुप में, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐड हो जाओगे ना उसमें। आगे देखो भाई, हरित क्रांति के भारत में, अरे भाई क्या हो गया अभी, ये देखो भाई, हरित क्रांति जो थी ना दोस्तों, भारत में अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति वो सकारात्मक भी था नकारात्मक भी था भाई। पहले वो सकारात्मक क्या भाई, कृषि की उत्पादन वृद्धि हो गई भाई, हरित क्रांति के कारण चावल मुख्य फसल थी उस समय भाई, चावल के अंदर जो पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ती हो गई थी, है ना। और भारत में जो खाद्यान्न फसलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने लगे भारत हरित क्रांति के कारण। दूसरा है किसानों को आय में बढ़ती, अरे भाई फसल बढ़ेगी तो आय भी बढ़ेगी भाई, किसानों आय में बढ़ती होगी। तीसरा है कृषि क्षेत्र में आधुनिकरण, अब भाई कृषि में अपनी फसल अच्छी हो रही तो अपन क्या करेंगे भाई, नई नई मशीनों को लेके आएंगे भाई, ताकि अपनी पैदावार अच्छा ही हो, है ना। अलग अलग मशीनों अपन यूज करेंगे तो कृषि भी आधुनिक होने लगी, वैज्ञानिक बन गई भाई। उद्योगों का विकास, भाई चावल मान लो बढ़ रहा है तो भाई चावल से बनने वाली चीजें भी बढ़ेगी भाई, तो चावल से क्या उद्योगों का विकास होने लगे भाई, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो आगे क्या हुआ भाई, आगे देखो नकारात्मक प्रभाव क्या है भाई दोस्तों, क्षेत्रीय असमानता भाई। तो हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हुआ था, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसका लाभ नहीं मिला भाई, है ना। और चावल में दोस्तों हरियाणा, पंजाब, हरियाणा इस जगह दोस्तों सबसे ज्यादा चावल होते थे, तो चावल की अपने पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, है ना। बाजरे में इसलिए नहीं हुई थी, राजस्थान में हरित क्रांति कोई प्रभाव नहीं था भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। आगे, छोटे किसान का कम लाभ, तो हरित क्रांति तकनीक महंगी थी और इसलिए छोटे जो है गरीब किसान उनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा पाई, है ना। तो हरित क्रांति फायदा उठाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता था भाई, नई नई प्रोडक्ट, है ना, और नई नई मशीन उपकरण वगैरह लगाने पड़ते थे भाई, छोटे किसान के पास इतना नहीं था भाई। सुबह क्लास आएगी ना मेरे लाल, ब्लू कर दिया बेटा आपको, है ना। चलो भाई आगे देखो भाई, हाँ सबको ब्लू कर दिया, संस्कार अकेडमी लोगों वगैरह लगा के ब्लू कर दिया भाई। हम्म। भाई उस समय तो डिमांड कम थी, अभी डिमांड ज्यादा बढ़ गई बच्चों की, है ना। सब ब्लू कर दो ब्लू कर दो, है ना। वैसे स्टूडेंट ऑफ संस्कार अकेडमी लिखे हो पहले तो, पहले तुम जाओ स्टूडेंट ऑफ संस्कार अकेडमी लिखे हो पीछे, है ना। ऐसे आ गए सारे आ गए भाई, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, छोटे किसानों को मदद नहीं मिली भाई, पहली बात तो ये। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़े, हरित क्रांति के कारण देखो भाई मिट्टी की उर्वरता में कमी होने लग गई और इसके कारण पर्यावरण को नुकसान होगा भाई, है ना। एक साल दो साल फसल अच्छी हुई भाई, फिर मिट्टी की उर्वरता भी कम हो गई भाई। थैंक यू सो मच सर। अरे भाई थैंक यू क्या बात है भाई, है ना। आगे देखो भाई, जल संसाधनों पर दबाव पड़ गया भाई, सिंचाई के अत्यधिक उपयोग से भूजल स्तर की भी कमी आ गई भाई। देखो लोगों के मन में ये था कि फसल अच्छी हो गई भाई, हर जगह हो रही है, तो लोगों ने क्या किया भाई, पानी वगैरह सब कुछ अंधा बहने शुरू कर दिया भाई, तो इससे क्या है भाई, जल स्तर भी कमी हो गई। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छप सकता है भाई। 1942 के कारण व महत्व लिखिए दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था भाई, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था भाई, है ना। उसके कारण दोस्तों जो है ब्रिटेन ने भारत को बिना भारतीय नेताओं की अनुमति ही द्वितीय विश्व में शामिल कर लिया भाई। ब्रिटेन ने, भारतीयों को गुस्सा आ गया भाई कि भाई ब्रिटेन ने क्यों किया भाई, बिना मतलब चपेटे में ले लिया भाई। दूसरी बात, क्रिप्स मिशन की असफलता भाई, है ना। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा भाई, लेकिन प्रस्ताव भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया भाई, ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए मिशन असफल हो गया भाई। क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश का, और इन्होंने इसलिए भाई ले लिया भाई भारत को आड़े हाथ। ब्रिटिश शासन की प्रति असंतोष, ब्रिटिश शासन सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण, आर्थिक शोषण के कारण जो जनता है का असंतोष भी बढ़ गया भाई, और नेताओं का भी असंतोष बढ़ गया भाई। स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा भाई, भारतीय जनता अब पूर्ण स्वतंत्र चाहती थी और ब्रिटिश शासनों में समाप्त करना चाहती थी भाई। भारतीय तो थे परेशान थे भाई। तो इसका महत्व क्या था भाई, स्वतंत्र आंदोलन की कई दिशा मिले, नई दिशा मिले, इसलिए स्वतंत्र जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था भाई। जन आंदोलन का रूप लो भाई, ठीक है। ये अपना वॉलपेपर देख लो भाई, आज देख लीजिए आपने। इसमें सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं और कई जो अधिकारी भी शामिल थे इसमें, है ना। ब्रिटिश शासन का दबाव, तो इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार पर भारतीय स्वतंत्रता का दबाव बढ़ने लग गया भाई, और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त। तो भारतीय छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता की नींव जो है मजबूत किया गया। अंत में 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई भाई, लास्ट में, ठीक है। अगला देखो भाई, भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान क्या था भाई, आपको पता है भाई। दो जने थे भाई, कौन कौन, एक हेमंत था, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1962 जैसी रेस थे, लेकिन कुछ देखो भाई अपने भारत पाकिस्तान जो
बंटवारा हुआ था, कुछ भारत में थी, कुछ पाकिस्तान में थी, तब कुछ अपने भारत में आ गई भी। भाई संस्कार एकेडमी का नाम लेके आप ऐसी बना रहे हो क्या भाई? ये फाइंडिंग कर रहा है एक बच्चा ना। अब देखो एक स्टूडेंट ऑफ संस्कार एकेडमी लिख रहा है भाई, स्टूडेंट का नाम भी लिखो पहले है ना। रोहित भाई मैसेज डिलीट मत करे ना, सुनील का मैसेज डिलीट मत कर रोहित, तो इतना देखो भाई, तो देखो सरदार पटेल ने गृह मंत्री राज विभाग में मुख्य रूप से बनाया गया और उन्होंने देश शासन को समझकर बातचीत के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया भाई, है ना, प्रेरित किया भाई, है ना। और देखो भाई विलय पत्र, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के शासकों के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके माध्यम से वे भारत में शामिल हो गए भाई, ठीक है। एक विलय पत्र भेजा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कूटनीति का दृढ़ता भाई, पटेल ने कूटनीति समझदारी और दृढ़ नीतियों का उपयोग करके ही सभी रियासतों को संघर्ष के कारण भारत में मिला लिया भाई। आगे देखो भाई अगला, कठिन रियासतों का समाधान, तो कुछ रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी भाई। पटेल ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इन रियासतों को भारत में मिला दिया भाई, समाधान किया इनका, जो भी इनकी मांग थी वो पूरी की पटेल साहब ने, तो हो गई भाई भारत के अंदर। भारत की एकता व अखंडता भाई, पटेल ने प्रयासों से देश में राजनीति एकता मजबूत हो गई और भारत में संगठित राष्ट्र बन गया। इसी कारण उन्होंने भारत का लोहा पुरस्कार था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहते हैं दोस्तों? आयरन मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंपोर्टेंट है भाई। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला कौन सा भाई? गांधी जी का सर्वोदय सत्याग्रह संबंधित व्याख्या पता है आपको? सर्वोदय का अर्थ क्या है भाई? सबका कल्याण हो भाई, सबका भाई निर्माण हो भाई, सर्वोदय का अर्थ ये है भाई। सर्वोदय सिद्धांत क्या भाई? समाज में सभी वर्गों का समान अधिकार हो, गरीब व कमजोर लोगों में सम्मान कल्याण हो, विशेष ध्यान दे भाई, सामाजिक समानता व न्याय की स्थापना हो, शोषण का मतभेद का विरोध हो। गांधी जी चाहते थे कि समाज में ऐसा वातावरण बने जिससे हर व्यक्ति को समान व समानता मिले। आगे देखो अगला, सत्याग्रह का विचार था गांधी जी का, तो इन्होंने कहा सत्याग्रह अहिंसात्मक करते थे भाई, तरीका यही था इनका आंदोलन का भाई। इसका तरीका यही था कि सत्य व अहिंसा के बल पे न्याय मिले, विरोध करे भाई। सत्याग्रह के मुख्य सिद्धांत क्या थे भाई? सत्य और हिंसा पर आधारित संघर्ष था, अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध था गांधी जी का, और नैतिक शक्ति का माध्यम से इन्होंने परिवर्तन लाना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। विरोध के प्रति घृणा न रखना भाई, कोई मान लो विरोध कर रहा है तो उसके प्रति घृणा न रखना भाई। क्लास में फेड मत करो, क्या फेड नहीं करे भाई? समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे को ना, भैरू जी महाराज की जय, ठीक है। बस एक पीएम से पेपर है ना, 7 बजे क्लास हो जाएगी मेरे लाल सुबह। और देखो भाई ये सवाल देखो, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीतियों में क्या बदलाव आए भाई? तो देखो पहला देखो, शासन किया नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया भाई। और 1858 में भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया भाई, ठीक है। और वायसराय की नियुक्ति, वायसराय जो है भारत में ब्रिटिश सम्राट के बाद में वायसराय की नियुक्ति की, लॉर्ड कैनिन भारत का पहला जो वायसराय बने थे ना, लॉर्ड कैनिन थे पहला वायसराय। रियासतों के प्रति नई नीति भाई, तो भाई ब्रिटिश सरकार के साथ रियासतों को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए नई नीति अपनाई गई और हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था भाई। सेना में परिवर्तन, तो ब्रिटिश सरकार के ने भारतीय सेना के संरचना में बदलाव किया और भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, ताकि भविष्य में विद्रोह की संभावना कम हो गई, है ना। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया भाई, भारतीय सैनिक कम लिए उन्होंने जानबूझ के भाई, ताकि क्या है भविष्य मान लो कोई जंग वगैरह छेड़े तो भाई कल के अपने सैनिक तो अपने काम आए ना। आगे देखो भाई, धार्मिक व सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कम कर दिया भाई, है ना। तो भाई ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक परंपराओं में कम हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई भाई, ताकि क्या है इनको ये लगे कि भाई अपने इनके साथ में है भाई, है ना। आगे देखो भाई, प्रशासनिक सुधार, तो प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत और मजबूत बनाया गया और भारतीयों को प्रशासन के समिति के रूप में भाग लेने का अवसर दिया गया भाई। आगे देखो भाई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बिल्कुल दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो भारतीयों ने ये किया भाई, राष्ट्र जागरण किया भाई, राष्ट्र चेतना, विद्यार्थियों, किसान, सबको इसमें शामिल कर दिया गया भाई, ठीक है, सब, ताकि सबको पता चले भाई, है ना, हर आदमी को पता चले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दलित
वह उत्थान में संविधान का निर्माण में योगदान लिखिए भाई। तो इन्होंने देखो सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया भाई, पहली बात तो। और इन्होंने दलित के समान के अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी कई किए। इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी दोस्तों? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया भाई। तो ये पहला बंदा था दोस्तों, भारत में शिक्षा को बढ़ावा इन्होंने ही दिया था भाई। इसी कारण दोस्तों आज शिक्षा इतनी बढ़ रही है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। कई सामाजिक आंदोलन थे उनके अंदर, नेतृत्व किया। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे आंदोलनों के माध्यम से दलित को सामाजिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। कुछ लोग मंदिर वगैरह थे उसके अंदर लोग जा नहीं सकते थे भाई, जो छोटे नीति कास्ट के लोग थे वो जा नहीं सकते थे। इन्होंने ये काम किया भाई बढ़िया तरीके से। राजनीतिक अधिकारों को मांग किया इन्होंने। दलित के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार की मांग की, ताकि शासन में लोग भाग ले सके। आगे देखो भाई, संविधान का निर्माण में योगदान। तो प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। इन्होंने पूरा संविधान को ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अलग अलग देशों में जाकर देखो संविधान कैसा कैसा बना हुआ है, उस हिसाब से इन्होंने भी अपना संविधान बनाया भारत का, बहुत तगड़ा। कल टाइम क्या है क्लास का? हाय सर, आई एम बेक। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ। अरे इंपॉर्टेंट ही है भाई, बिल्कुल। संस्कार एकेडमी टॉप, बिल्कुल आप सभी का सपोर्ट रहा तो दोस्तों संस्कार एकेडमी टॉप पे रहेगी दोस्तों। समानता व मौलिक अधिकार, तो उन्होंने संविधान के समानता स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। आगे देखो भाई अगला, सामाजिक न्याय की व्यवस्था। तो इन्होंने संविधान के आरक्षण व्यवस्था हेतु सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत आधार दिया, प्रदान किया। ठीक, आगे देखो भाई। देखो भाई, सबसे पहले कुछ क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम और द्वितीय चरण की प्रमुख घटनाएं। पहले देखो, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की घटनाएं कौन सी है? तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी गतिविधि प्रारंभ हुआ भाई। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। दोस्तों 1908 में क्या हुआ? खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फर बम कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1909 में बदनलाल खीगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला। तो ये थे इंपॉर्टेंट। और फिर देखो दूसरी प्रमुख घटनाएं द्वितीय चरण की भी। 1925 में कोकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां द्वारा सरकारी ट्रेन का धन लूटना भाई। सरकारी ट्रेन का इन्होंने पूरा धन लूट लिया भाई। तो देखो भाई, ककोरी कांड यही था भाई। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने क्या किया? अशफाक खां आदि ने क्या किया? सरकारी ट्रेन को लूट लिया भाई। 1928 में शॉर्ट्स की हत्या की भगत सिंह और राजगुरु द्वारा लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था भाई, है ना। तो शॉर्ट्स था जिन्होंने क्या दोस्तों, इन तीनों फांसी चढ़ाया गया था भाई, इन्हीं कारण भाई, है ना। तो इस अंग्रेज की हत्या हो गई 1928 के अंदर। 1929 के अंदर केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। तो भाई भगत सिंह और बुटेक्स दत्त द्वारा बम फेंकना। 1930 में चटगांव शास्त्र नगर कांड, अपने सूर्य सेन नेतृत्व में क्रांतिकारी पर हमला किया गया था। आगे देखो भाई, योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो देखो, योजना आयोग के मुख्य कार्य, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी भाई, है ना। 5 योजनाएं अपनी बनाई गई थी। संसाधनों का सही उपयोग करना। आगे, विकास की प्राथमिकता तय करना भाई। सबसे पहले शिक्षा, फिर उद्योग, कृषि, इन पे ध्यान देना भाई, इनको ध्यान देना भाई। योजनाओं का मूल्यांकन करना, सरकार द्वारा लागू योजना कौन सी हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कितना बजट पास हुआ, कौन लोग फायदा उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहे हैं भाई। राज्यों में सहायता देना भाई। तो ये योजना का यही उद्देश्य होता है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, भारतीयों को सुनिश्चित विकास की भूमिका भाई। आर्थिक विकास हो, कृषि उद्योग में विकास हो, ये योजना का उद्देश्य होता है भाई। गरीबी का उन्मूलन हो कमी हो भाई, उन्मूलन मतलब होता कमी, गरीबी में कमी होता कि रोजगार बढ़े भाई। और सामाजिक विकास हो भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजों में क्या हो। जो शिमला समझौता 1972 में भारत पाक का संबंध बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इनको पढ़ लेना भाई। ठीक है, और आगे कोई इंपॉर्टेंट तो बता दूं मैं आपको। ये पढ़ लिया अपने द्विपक्षीय वार्ता जो पढ़ा है ना। मैं देख रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन देख रहा हूँ आप सभी के लिए भी। ठीक है, ठीक है, ये देख लेना एक बार। एलओसी बनना भाई, युद्ध विराम के लिए देखा, जो एलओसी बनी थी दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में ना। तो कश्मीर भाई युद्ध आराम के लिए रेखा बनी थी कश्मीर में ना, एलओसी। आगे देखो भाई, संबंधों का सामान्य
बनाने का प्रयास किया गया और युद्ध बंदियों की रिहाई, ठीक है। भारत पाक संबंधों का प्रभाव बताइए, शांति की दिशा में प्रयास हुआ और द्विपक्षीय वार्ता पर जोर पड़ा और संबंधों में सुधार की संभावना हुई थी। आगे देखो भाई, भारत में परमाणु कार्यक्रम पोखरण फर्स्ट और सेकंड में, देखो भाई सबसे पहले देखो भाई, देखो सबसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहले स्थापना हुई भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या हुई, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, सबसे पहले 1948 में स्टेबल हुआ था ये परमाणु है ना ऊर्जा संयंत्र वाला। फिर देखो पोखरण फर्स्ट क्या हुआ था 1970 के अंदर दोस्तों, 1974 के अंदर 48 में शुरुआत हुई भाई। तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था भाई, ठीक है। और इसका स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। क्या नाम था पहला परमाणु जो शुरू किया था, उसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना पेपर में आ सकता है बेटा, ठीक है। समय पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी भाई। इस परीक्षण में के माध्यम से भारत ने परमाणु शक्ति का संपन्न देशों की श्रेणी में प्रवेश कर लिया, ताकि भाई बाकी देशों को भी लगे भाई भारत बढ़िया कर रहा है, इसके पास परमाणु की स्थापना इन्होंने कर ली है भाई। दीपेश खटीक आप कहां से हो भाई? सर कल इंग्लिश वाले सर लेंगे ना भाई, शिवजी सर लेंगे भाई, बढ़िया क्लास आपकी है ना बेटा। आगे देखो भाई, पोखरण देखो सेकंड क्या था 1998 में हुआ था भाई। फर्स्ट कब हुआ था दोस्तों 1974 के अंदर हुआ था भाई। और इसका नाम था क्या दोस्तों, स्माइलिंग, ठीक है। सेकंड क्या था दोस्तों, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण दोस्तों 13 मई 1998 में पोखरण में किया था, इसे ऑपरेशन, दूसरा भी सेकंड पोखरण में होता भाई, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति कहा गया था भाई। और इस समय भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे भाई, ये नहीं पूछेगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना आप, है ना। और परीक्षण में भारत ने कई परमाणु विस्फोट किए और सभी को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रीय रूप में स्थापित किया भाई। परमाणु कार्यक्रम महत्व क्या भाई, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो गई भाई, भारत का एक बढ़िया मजबूत स्थिति में आ गया भाई। 9 बजे बंद कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे भाई। विज्ञान व तकनीक क्षेत्र में भारत में प्रतिष्ठा बढ़ी और ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का विकास हुआ भाई। आगे देखो भाई, महिलाएं सशक्तिकरण के हेतु आजादी में किए गए प्रमुख कानूनी सुधार, पहले देखो भाई समानता का अधिकार, महिलाओं को समान अधिकार मिल गया भाई, है ना। और हिंदू कोड बिल, तो इसमें कानून के अंतर्गत महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति उत्तराधिकारी मामलों में अधिकार दिए गए थे। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हो गई भाई। ऐसे नहीं है भाई, अभी आपको पता है कि अगर महिला डिवोर्स थी उसको भी संपत्ति मिलती है भाई। 7 PM पे ले लेंगे, PM पे कहाँ लेंगे बेटा, 7 AM पे लेंगे ना, हिंदी क्लास ले लेंगे भाई, है ना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दोस्तों दहेज प्रथा को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। इससे तहत दहेज लेना व देना दोनों ही अपराधिक भी घोषित हो गई भाई। सम्मान वेतन अधिनियम, तो इसमें देखो भाई, इस कानून के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों को दोनों सेम वेतन मिलना चाहिए भाई, कोई भेदभाव नहीं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, तो इसके तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा की सुरक्षा प्रदान की गई थी। अगर कोई भी हिस्सा होता है तो भाई महिलाओं की बात पहले सुनी जाती है, पता है ना आपको, तो देख लेना भाई, कोई कांड मत करना भाई, महिला की बात पहले। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम, तो भाई महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा दी गई भाई। आगे तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का भारत आजादी का योगदान, तो पहले इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी भाई, और 1982 में जापान की थी भैया ना। और प्रमुख नेता थे इस संगठन के, और सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये प्रसिद्ध डायलॉग इसका सुभाष चंद्र बोस का, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना भाई इसको भी। आगे देखो भाई, आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1983 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और स्वतंत्रता भारत की घोषणा की भाई। आगे देखो भाई, सैन्य अभियान, तो इन्होंने भाई कई सैन्य अभियान चलाए, इम्फाल कोहिमा क्षेत्रों में युद्ध वगैरह लड़े इन्होंने, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव, तो इन्होंने आजाद हिंद फौज से सैनिकों के मुकदमों में पूरे देश में राष्ट्रवादी भावनाओं पर जोर दिया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दबाया भाई। पंथ निरपेक्षता के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण, इसको पढ़ लेना भाई। धर्म में राजनीति का अलग कभी नहीं कर सकते हैं भाई, है ना, ये उन्होंने आस्था थी इनको, है ना, कि कोई हस्तक्षेप नहीं हो, सामाजिक सद्भाव हो। संविधान में पंथ निरपेक्षता का समर्थन इन्होंने किया था। ये अपनी पूरी कंप्लीट अपनी क्लास हो गई दोस्तों। मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम में आने वाले हैं सारे मैंने डिस्कस कर लिए भाई। अब दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद दोस्तों आपको क्लास बहुत बेहतरीन जबरदस्त लगी होगी। और इस क्लास के बारे में क्या कहना चाहते हो, और अब कल क्लास कब होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लास लेके आएंगे अभी, लगेगी बिल्कुल बेटर लगेगी। अब अगली क्लास कब चाहिए वो कमेंट करो अभी, सुबह क्लास कितने बजे होनी चाहिए कमेंट करो सारे।
सर पीडीएफ, अरे बेटा पीडीएफ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं 7 PM 4 PM भाई, 7 PM 8 बजे। देखो मेरे भाई, अब सबसे बढ़िया टाइम आपको बता रहा हूं मैं। अब बार बार आप बोलोगे तो कुछ नहीं होगा भैया ना। इस पीडीएफ एक बार एक्सपोर्ट कर दो मेरे लाल। अब देखो मेरे भाई, तब तक पीडीएफ एक्सपोर्ट होता, अब अपन बात कर ले भाई, है ना, दोनों मिलके बात कर ले भाई, ताकि समाधान हो जाए भाई। अरे इंग्लिश की क्लास आएगी, सारे सब्जेक्ट की आएगी, एग्रीकल्चर की क्लास लगा देंगे बस, और बताओ यार, है ना, सारे सब्जेक्ट लगा देंगे यार। आप बोलो बस, जो क्लास चाहिए, जो चीजें चाहिए, आप मेरे को बस बताओ, कमेंट करो बस। ठीक है। और भाई आपको तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया लाइव क्लास में, मेरा खुद का कॉन्टेक्ट नंबर, कोई टीचर नहीं देगा भाई। देखो भाई, प्रोसेसिंग चल रही है, पीडीएफ एक्सपोर्ट जैसी ही होगी भाई आपको ग्रुप में मिल जाएगी भाई, आप ग्रुप में जुड़ जाओ सारे। अभी लिंक दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, वहां पे जुड़ जाओ, फिर मत बोलना कि सर पीडीएफ भेजो। ठीक है, लिंक दिया गया, आप सभी जुड़ जाओ भाई, सारे स्टूडेंट जितने भी शेयर है ना, सवा शेयर शेयर जो भी है, सभी जुड़ जाओ बस। उस क्लास में ज्वाइन, लिंक में ज्वाइन नहीं हो पा रही ग्रुप में, मैंने भाई लिंक दे दिया, आप जुड़ जुड़ नहीं पा रही कि क्या बाबा? जुड़े हैं स्टूडेंट, जुड़े हैं भाई, चलो भाई, आप जुड़ गए, बहुत बढ़िया भाई। सर धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, भूगोल की क्लास भी हो जाएगी, हिस्ट्री सारी हो जाएगी मेरे लास्ट, सभी हो जाएगी, चिंता मत करो आप। सर यही आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप फुल नहीं है, दूसरा ग्रुप दे दिया मैंने, गेमर प्रकाश। 1 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे क्लास ले लेना भाई। अरे 10 बजे तो बेटा बहुत लेट हो जाएगी, अपन 7 बजे क्लास लेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात की पीडीएफ हमारे पास एक्सपोर्ट हो जाएगी, अगले 5-7 मिनट में आपको ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरी बात देखो, मेरी बात सुनो भाई, ये क्लास पे करने वाला एंड, सच बता रहा हूँ बेटा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी आज, फिर भी मैंने आपके लिए क्लास ली, सच बता रहा हूँ, आपका दिल रखने के लिए। आपका कल पेपर था और आप सभी कुछ बच्चे मैसेज किया सर क्लास लेना है बार, तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में क्लास ली आज। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दे भाई, मैंने 5-6 घंटे इसको तैयार किया, मेरी इतनी खतरनाक तबीयत खराब थी, सच बता रहा हूँ। टेबलेट्स आप देख सकते हो भाई, ये टेबलेट मैंने आज 3 टेबलेट लेके क्लास ले रहा हूँ दोस्तों, 3 टेबलेट मैंने ली है आज। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका एक एग्जाम अच्छा चले जाए, उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए भाई। और मैं आज पूरा जग के आपके लिए सुबह मॉर्निंग में क्लास कराऊंगा 7 बजे। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों, इस क्लास के नीचे कमेंट जरूर करना, आपके लिए इतनी मेहनत करें दोस्तों। आप संस्कार अकेडमी में भरोसा कर लिया ना आपने, और इस भरोसे पे खरा उतरूंगा दोस्तों। बस इस वीडियो के नीचे कमेंट चाहिए मेरे को, बस फटाफट सारे बच्चे कमेंट कर देना, क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, कमेंट करो फटाफट सारे, कमेंट पढ़ूंगा, सभी को रिप्लाई दे दूंगा भैया ना।